अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और आज जी पहले टेस्ट मैच का पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिन उसके अख्ताम पे। पाकिस्तान को मजीद 420 रन दरकार हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए और 8 विकटें हैं पाकिस्तान की बाकी। ये आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी भी टीम ने 490 रन चेज़ किए हों। सो इन ऑल प्रॉबिलिटीज़ अगर बारिश ना हो तो प्रॉबेबली ऑस्ट्रेलिया ऑल सेट फॉर अ 1-0 लीड इन दिस 3 टेस्ट मैच सीरीज़। पाकिस्तान ऑब्वियसली जिसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स जो है डोमिनेटेड बाय पीटर हैंड्सकॉम्ब 105 एंड 130 फ्रॉम स्टीवन स्मिथ उनके कप्तान। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की टीम जो है 143 रन पे आउट हुई, 97 पे 8 खिलाड़ी आउट थे, कदर बेहतर परफॉर्मेंस और 59 रन की एक इनिंग्स खेली सरफराज अहमद ने। मोहम्मद आमिर के साथ उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप नज़र आई एंड 429 रन के जवाब में जब 143 पे आउट हुए, कंसीडिंग अ लीड ऑफ 287 एंड देन ऑस्ट्रेलिया इन ओनली 39 ओवर्स, 39 ओवरों में उन्होंने 202 रन अपनी दूसरी इनिंग्स में किए। 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए। 70 गेंदों पे 63 रन स्टीवन स्मिथ ने बनाए, 74 रन उस्मान ख्वाजा के और 35 रन पीटर हैंड्सकॉम्ब नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने अपनी बारी शुरू की लूजिंग अगेन समी असलम अर्लियर इन द और उसके बाद बाबर आजम आउट हुए। सो अजहर अली 41 रन बनाकर 105 गेंदों का उन्होंने गलबन सामना किया है और वो नॉट आउट हैं। और उनके साथ यूनुस खान 19 गेंदों पे अब तक ये हैजंट बीन एबल टू गेट ऑफ द मार्क। इस मैच में आगे क्या होगा यकीनन इस पे हम बात करेंगे। आज एक और चीज़ देखने में आई, एक मोहम्मद आमिर का एक रिएक्शन था जी जब वो उनको आउट दिया गया, उस पर भी बात करेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये वारंटेड था या अनवारंटेड था। 2.5 दिन पहले डिक्लेरेशन करना ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं या वो लीड इतनी अनसेलेबल है या बारिश उनके दिमाग में है कि कहीं बारिश ना हो जाए और टाइम लैप्स ना हो जाए इस टेस्ट मैच में। मोर ओवर आजकल एक अंडर 16 खेला जा रहा है टूर्नामेंट और गालिबन वो ऑर्गेनाइज बड़ा पीसीबी के तवसुत से हुआ है। एक स्पॉन्सर का उसके साथ टाइटल स्पॉन्सर भी मौजूद है और बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं कि ग्रास रूट्स को हमने बहुत बेहतर करना है और हम कहाँ से कहाँ तक क्रिकेट को पहुँचा रहे हैं। बड़ी मेहनत हो रही है, बड़ी स्केजुलिंग हो रही है। तो 2 टीमें जो आपस में खेल रही थी, मुझे 3 मरतबा ये मैचेस देखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं ग्राउंड के करीब भी जाऊं और अंदर जा सकूं, क्योंकि बच्चों के पास एक तो बॉलर्स जो हैं वो बगैर स्पाइक्स के बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं कि अंडर 16 जो है वो स्पाइक्स के बगैर गेंद कर रहे हैं। स्पाइक्स के बगैर क्यों गेंद कर रहे हैं? क्योंकि वो जूते भी मांग मांग के चेंज करके बॉलिंग करते हैं, आपस में जूते भी पूरे नहीं हैं। और बैट जो है एक टीम के पास 2 हैं, एक के पास 3 हैं। जो बैट्समैन आउट होके आ रहा होता है, अंदर जाने वाला उसका इंतज़ार करके बल्ला पकड़ के लेके जाता है। इस टूर्नामेंट जब ये ख़त्म होगा तो हर लड़के को 4,000 रुपया फ़ीकस दिया जाएगा। ओनली 4,000 रुपीज़ इन बच्चों को दिया जाएगा। एंड देन वी टॉक अबाउट प्लेइंग अगेंस्ट लाइक्स ऑफ मिचेल स्टार्क एंड जैक्सन बर्ड और जॉश हेजलवुड। ऑब्वियसली ये हालात हैं, हमारे हिपोक्रेट्स हैं हम और शर्म आनी चाहिए हमें। हम भी इधर बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, हम क्या कर सके हैं ग्रास रूट्स पे क्रिकेट के लिए? ठीक है, हमारा काम ये नहीं है। फ्रेंचाइजेज़ आई, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज़ आई, वो भी किधर डेवलपमेंट हो रही है? कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? टीवी पे 2 टूर्नामेंट दिखा देने से या तकरीरें कर लेने से शायद क्रिकेट डेवलप हो नहीं पाएगी। पीएसएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने या ना बने, इन बच्चों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो यकीनन ये एक बड़ी दुख की बात है और ये बड़े दिल से मैं आपको कह रहा हूँ। कोशिश हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर ज़रूर करेंगे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे फाइनेंशियली कर सकें, चाहे सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे कुछ कोशिश कर सकें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये काविश जो हैं ये सिर्फ एक इमोशनल नी जर्क रिएक्शन के ज़ुमरे में आएंगी। कोई परमानेंट सोल्यूशन हमें ढूंढना होगा। इस पर यकीनन हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान, 37 टेस्ट मैचेस, 167 पॉइंट इंटरनेशनल खेले, फुल दुश्मन है आजकल मेरे कंप्लीट ऑन एंड ऑफ एयर और बहुत इस पर फ़ख्र
महसूस कर रहे हैं कि आजकल वो फुल मेरे साथ दुश्मनी करते हुए, ये जो तीनों मेरे एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने बना ली है अपनी टीम। चौथा कल हमें ज्वाइन कर लेगा, वो जब आएगा तो शायद मेरा कोई बैलेंस दुरुस्त हो, लेकिन ये इनमें, इन तीनों में ये सलाहियत है कि उसको भी अपने साथ मिला लेंगे। कैसे हैं राशिद भाई, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत थोड़ा सा से? दुख हुआ है यार, किस बात का? हालात देख के। क्या हम कर रहे हैं, तकरीरें ही कर रहे हैं। और दुख में इजाफा करूं? और कर दें तकरीरें। देखिए ये जो अंडर 16 या अंडर 15 में इसमें बेपनाह टैलेंट आ रहा है। ठीक। बुरा टैलेंट नहीं है, बहुत अच्छा है। ये मैं 4 साल से देख रहा हूँ। ये इन्वॉल्वमेंट होती है, देखते हैं, प्लेयर्स देखते हैं। सिर्फ कराची का ताल्लुक नहीं, हर जगह का टैलेंट अच्छा आ रहा है। लेकिन ये प्लेयर्स जाते कहाँ हैं? इस पे हमने बात कर ली थी कि कुछ ओवरेज हो जाते हैं, कुछ को सेलेक्ट नहीं किया जाता, कुछ क्रिकेट रेडी छोड़ लगाने जाते पे हैं। मजबूर हो जाते हैं। अब बड़े शहरों में ये अंडर 16 की जब ट्रायल है ना, बड़े शहरों में बड़े लोग रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। पैसों वाले, तो बड़ा आसान है खिलाना किसी को भी। जो सिस्टम चल रहा है, मैं अगर सेलेक्टर नहीं, अगर सेटअप में हूँ, ये ट्रायल के दौरान 30-35 लाख कमाना मेरे लिए मसला नहीं है। क्या जो हशर देख लिया मैंने, क्या बात है। कोई मसला नहीं है। ये मतलब कि बस कैश पे है सारा, ट्रायल फी का कैश कैश 35.5 लाख रुपए। आराम। हाय 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 हाय। कोई बिजनेस बहुत चल रहा है कोई यार। इशू नहीं है। ये ठीक हो गया। ये मैं लफादियाँ नहीं कर रहा, हाँ ठीक। ये चीज़ें प्रोसेस में लग रही हैं और हुई हैं। तो उसमें अंडर 16 में किसी भी रीजन का सिलेक्शन, जो हम पहले भी बात करते हैं, कोई टूर्नामेंट होता है इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कुछ भी नहीं होता। आप ओपन ट्रायल में बुलाते हैं, मंगाते हैं, वहाँ पे आप 16 लड़के सेलेक्ट करते हैं। उनमें से डॉक्टर साहब की मर्जी होती है कि देखने में वो बड़ा लगे तो बड़ा है। डॉक्टर साहब पे जाने से पहले यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। ठीक हो गया। कुछ 4-5 लड़के अच्छे, उनको साइड पे किया जाता है। ठीक। 4-5 बड़े लड़के, बड़े मतलब बड़े घराने फाइनेंशियल लड़के। सपोर्ट ली जाती है, वो टीम बन जाती है। क्या बात है। तो यहाँ पे कैसे सही होगा, किस तरह से सही होगा? और इस सेटअप में वो लोग हैं जिनका ताल्लुक जाने अनजाने में अथॉरिटी से है। क्या बात है। तो पहले हमें ये चीज़ें सही करनी है, इनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, किस तरह से हम इसको सही करेंगे। ये बल्ले की बात जो कर रहे हैं आप, 2 बल्ले टीम में अंडर 16 या खेल ये रहे तो हैं। बहुत दूर की बात है भी, ये तो दूर की बात है। क्या पीसीबी इसका पैसा नहीं देता? क्या डेफिनेटली खाने का पैसा देता है, डेफिनेटली। और प्लेयर्स का पैसा देता है। जहाँ पे प्लेयर के बल्ले होते हैं, हो सकता है कि मुझसे और आपसे गलती हो सकी कि बल्ला बदलते हुए देख लिया, सर वो चले गए। एक दफा नहीं, हो जाता है, वो ऐसा नहीं है। वो क्या हो जाता है भाई, एक दफा नहीं, हर बैट्समैन कर जो बच्चा आने के लिए इतने पैसे लगा सकता है कि बल्ला नहीं खरीद नहीं सकता? क्या खरीद सकता है? नहीं, कुछ टीमें ऐसी हैं। कुछ टीमें होती हैं, कुछ होती हैं, लेकिन बैट्समैन जो होता है ना, छोटा टूटा फूटा बल्ला उसके पास होता है। कुछ बल्ले अच्छे होते हैं, हमने टेस्ट मैच में चेंज किए हुए हैं। अब यूनुस खान और मैं, सर अब दूसरी तरफ बात लेके जा रहे हैं, तो जूते भी नहीं थे। मैं आ रहा हूँ ना सर। हाँ सर ठीक। आज मैं यूनुस खान ने एक बल्ले से तकरीबन 8 से 9 महीने साथ खेला है। वो ठीक। वो आया, उसने भी 100 किया, मैंने 30-35 किए, फिर उसने खेला 70-80 किए, फिर मैंने 30-35 किया। हम खेलते रहे क्योंकि वो सेट हो जाता है कुछ। एक उसी बल्ले से इंजमाम ने 100 किया, कादिर भाई ने छक्का मारा, तो बल्ला कभी कभी जावेद भाई ने आखिर में जो बल्ला टूट गया था ईस्ट लंदन में, वही बैट था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस बैट से 100 किया जावेद भाई ने। तो बल्लों का चीज़ें होती रहती वो हैं। और मकसद उसमें है, जूतों ये का, context जूतों और का है। मान सकते हैं आप। जूतों का जो है ना इशू, एक्सपेंसिव के दिन 10 से 15 हज़ार का एक जूता है, वो एक इशू है। मेरे बल्ला भी 35,000। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये फ्रेंचाइज का भी एक है। वो अगर कोई दावे करता है, कोई भी पाँचों में तो कोई भी दावे करता है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने ईद को इतने लाखों दे दिया, हमने उसको दे दिया, वो किधर है इस वक्त? अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही हैं, या पेशावर ज़ल्मी यहाँ आके खेल रही है, या कराची किंग के लोग यहाँ पे आके खेल रहे हैं, तो क्या उनका काम नहीं है इन चीज़ों का करने का? ठीक। अगर नहीं है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं थी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इस अंडर 16 या अंडर 19 को सपोर्ट करने में ये आपका किरदार होगा? किरदार ही नहीं है। 2 महीने में आते हैं, पैसा जमा किया, पैसा दिया, पैसा जमा किया, निकल गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
जनाब कोई हालत नहीं, ना इन्होंने मानना है ना आपने मानना है, पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या हो रहा है, बंद ही करनी पड़ेगी। आखिर में लगता है हॉकी स्क्वाश ही बनेगी जी, पाकिस्तान क्रिकेट भी, फिर हम भी कोई सोशल टॉपिक्स पे बात किया करेंगे, सोसाइटी पे बात किया करेंगे। हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के क्या दुनिया के सफ़े अव्वल के ऑस्पिनर अपने टाइम के, आजकल ये भी काफ़ी मेरे साथ खिलाफ ही चल रहे हैं, कोई समझ से बाहर है क्योंकि हमारे खिलाफ चल रहे हैं, बस तकरीर बहुत कर रहे हैं। कोई तो बात है ना, हर कोई आपके खिलाफ हो गया। जनाब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखिए, बेहतरीन दोस्त वो है जो मुंह पे तारीफ करे, बुराई करे, तारीफ हर करे, किस्म की बात करे। तारीफ करे। अच्छा, आप इस तकरीर को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो देखें, रिफ्लेक्शन तो नज़र आ ही रही है, जो कुछ राशिद भाई ने कहा मैं मुत्तफ़िक हूँ। मैं ये तो अभी की बात बता रहे हैं, मैं तो अपने ज़माने की बात बताऊं कि हम लोग जब अंडर 14 अंडर 16 खेले, उस वक्त भी यही चीज़ें थी मगर थोड़ी कम थी, वो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। बाकी इन चीज़ों को अगर नहीं सुधारेंगे मसले हल नहीं होंगे। और मैं कल भी हम लोगों ने बात की, PSL और ये जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और इनको लुक आफ्टर करनी चाहिए, सपोर्टेड बाय PCB। इनको मिल मिला के होना चाहिए, क्योंकि मिल मिला के सिर्फ सिलेक्शन होती है। ये बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ रिजेक्शन होती है। यहाँ पे रिजेक्शन। देखिए, मैं इस वक्त बहरिया में रहता हूँ, ठीक है। हमारे वहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राउंड है जो मुझे अभी तक पता है। जो मीडियोकर फैमिली है वो मैं नहीं समझता कि ये पूरा क्रिकेट का सामान वगैरह अफोर्ड कर सकती है। मीडियोकर फैमिली जो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, मिडिल क्लास, मीडियोकर गलत लब कह दिया, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत सॉरी, सोशली थैंक यू। मिडिल क्लास, लो सोशो इकोनॉमिक क्लास, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़े से और नीचे चले जाएं तो वो बेचारे वो सफ़ेद ट्राउज़र भी लंडे से अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ऊपर ये हालात थे, मैं लंडे में जाता था, लाइट हाउस से लेते थे। हाँ, लाइट हाउस, लंडा बाजार, हम उधर से जाके लेते थे, क्योंकि आपको नीली शर्टें नहीं मिलती थी। उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब आप ये देखें, एक तो है सामान, खेलना किधर है, ग्राउंड्स, ना हमारे पास इनफ ग्राउंड्स है, ना सामान है, और ना हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को लुका। लेकिन हमने पाकिस्तान सुपर लीग बना ली है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल लेवल। क्लब के देखें, थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा मैं, क्योंकि पिछले कुछ 14, 15, 16 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। आपको क्रिकेट ग्राउंड 3 या 4 माइल के रेडियस में मिल ही जाएगी, ठीक, हर बच्चे के लिए। जो भी कोई स्पोर्ट खेल रहा है 3-4 माइल के रेडियस के अंदर अंदर मिलेगी। 300-400 माइल पे है ये तो 300-400 मील पे मिल जाती मैं है। वही बता रहा हूँ ना कि हमने क्या प्लानिंग की हुई है, क्या सोच रहे हैं, किधर पैसा लग रहा है, प्लानिंग की है हमने, PSL बनाई है, फोकस है, अभी इसको प्राइवेट मैंने लिमिटेड पिछले कंपनी दिनों बना रहे हैं। एक जगह पे, पिछले दिनों मैं अकरम, हम लोग खाना खा रहे थे तो उधर लिखा होता है यहाँ क्रिकेट खेलना मना है। मैंने वो तस्वीर खींची, मैंने अपने ट्विटर पे वो लगा दी, क्रिकेट खेलना मना। लोगों ने बड़े उसको तो कमेंट्स दिए। यानी अब वहाँ पे बच्चे तकरीबन, मैं समझता हूँ कि 400-500 घर हैं, 400-500 घरों में कितने बच्चे होंगे, क्रिकेट ग्राउंड है ही नहीं है वहाँ पे। तो उसके बीच में और ये आप अभी बेहतर लोकेलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम क्रिकेट को देख रहे हैं ओवरऑल, तो हमें निटी ग्रिटी हर लेवल की, हर जगहों पे हमें देखना पड़ेगा कि क्रिकेट की फिर आपके कैसे होगी, हमने ये पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। ये नहीं है कि भाई वो हो गया तो धड़म जी इधर कर फिर आपके खिलाड़ी कहते हैं एक एक रुपया जो है वो पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, एक एक बंदा किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो। ये नहीं है कि बंदे भी रखे हैं, ठीक हो गया सर, पैसा भी आ रहा है और मकसद ही कोई नहीं ठीक हो गया, लेकिन फिर आपके खिलाड़ी, आपके आगे जो सक्सेसर्स हैं वो आके कहते हैं जी कि मीडिया का कसूर, अब स्टार नहीं बनाता, पहले मीडिया स्टार बनाता था। पहले कुछ कर तो लो, फिर ही स्टार बनाएंगे ना। 1943 में की स्टार बनावा। जनाब हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, आज इन्होंने गॉगल्स लगाई हुई थी, आगे सामने नीला शेड था जी, और बहुत फोकस और कंसंट्रेशन के साथ ये मैच रेफरी माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर चुके हैं। नीली कमीज कैसी लग रही है इनकी? टेस्ट मैच क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट मैच क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट मैच क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर। चलिए सर जी, फॉर्मर फंबल कर रहे उस्ताद मगर आज डॉक्टर साहब, आज इसको जो ख्वाब आया ना कैलूले के वक्त, यार वो ऐसे वो जरूर बताना। और वो मैच के दौरान जो कलूला फरमा रहे थे,
और ये जरा दिखाएंगे वो खूबसूरत नीली शेरी, मैंने बहुत लोगों को फिर देखी है। कहते हैं आप तीनों मेरे खिलाफ हो गए। नहीं, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, दिखाएं तो सही। हम आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं। सिर्फ खिलाफ नहीं, आपने तो मैं आपके ज़्यादातर- खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके साथ हूँ। आप एक हाय 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 हाय, ये जरा फोकस करें भाई, ये फोकस करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कब करेंगे होगा? माशाल्लाह। अब दिखाई दे रहा, दोबारा अब फोकस हुआ, दिखाई दे रहा, दिखाई। हाय हाय ये हाय, देखने वालों ने देख लिया, ये देख। क्या ये दोबारा आओ, अब छुपाते क्यों, डरते क्यों है, पेशमान क्यों है, शर्मा क्यों रहे हैं? आपसे डरना है इससे? नहीं, मैंने क्या डरना है यार। कोशिश तो आप माशाल्लाह करते हैं वैसे। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट माशाल्लाह, अब मुझे समझ आई है सब कुछ अच्छा क्यों है, सब कुछ। वैसे ये मुझे पुराना इंडियन रेलवेज का यूनिफॉर्म भी कुछ ऐसा ही होता था, नहीं? ठीक जी सर वसीम भाई। सिर्फ शर्ट उनकी है। अच्छा सर ठीक, बाकी अपना। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्योंकि आप तो अब बाउंड होंगे ना, मतलब ऑन ए सीरियस नोट यू कांट, ओके लीव इट, देखें, लीव इट। आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में अब तक जो है पिछले 3 सालों में जो 879 विकेट्स गिरी हैं, उसमें से 357 जो है वो स्लिपों में कैच हुए, 47%। इस मैच में 50% पीछे गए। 47% जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान प्लेयर्स फिर की, उसमें से मुझे पाकिस्तान से वो 99 ही होंगे। तो अब आप मुझे इस मैच बताएं, में देखा, पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 6 पीछे आउट हुए, पाकिस्तान के 7 पीछे आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया के 6। पहली इनिंग के तो दोनों का यही है। तो इसमें कोई नई चीज क्या है? अच्छा ये गलत है, बंद करो जी, छोड़ो नहीं, जी। इसकी वीडियो निकली हुई है, वो देखेंगे ना इस मैच की। अच्छा पता है आपको पूरा जी होता है? सर, वो टाइम का वेट कर रहे हैं। अब आपने तैयारी बूटी- करके आए हैं आप आपने पहले। बूटी ये भी तो बिजी होता है, मैंने कहा थोड़ा मैच देख के क्या क्या काम कर रहे हैं। आपने आज बूटी इनको बना आपने के बूटी देना। भी लगानी शुरू कर दी अब। ये बूटी वूटी नहीं समझ में आती, कोई बड़ी बात करो यार। ये बूटी क्या होती है? लोग जो प्रोग्राम शुरू कर लें। हाँ, जो आप पहले बात अभी वो कर रहे थे ना, अंडर 16 अंडर 19 लेवल की, देखिए प्रॉब्लम्स हर तरफ हर टीम में शायद नहीं हो, लेकिन कुछ टीम में डेफिनेटली है। स्पेशली कल जैसे आप अगर वो जो लिस्ट बता रहे थे एनसी के प्रोग्राम्स की, फोकस ज़्यादा हमारा फाटा साइड पे, रिमोट एरियाज़ पे था, तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर आपको कंसिडर करनी चाहिए कि सिर्फ वहाँ पे कैंप्स लगाने से या वहाँ से लड़के लाने से एकदम आपको स्टार्स नहीं मिल जाने, आपको फिर उनको फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर देनी चाहिए। ये नहीं कि उनका एनसी में आपने बुला ले खिला दिया तो आपने अपना काम कर दिया है ना, फिर आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनकी, कि ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी, कि उनको आप जो चीज़ें उनको चाहिए क्रिकेट के लिए, और नॉट नेसेसरली कि ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनको वो ये चीज़ें लेके दे। लेकिन आपने जो बात राशिद भाई ने बल्कि की फ्रेंचाइजीज़ की, क्योंकि फाटा के अंदर स्पेशली पेशावर ज़ालमी ने अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा काम किया है, क्लेम करते हैं वो। तो मेरे ख्याल में अगर वो सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं क्रिकेट के लिए वो पहले करें। लॉन्ग टर्म ठीक है आप करें, लेकिन ये तो अभी की चीज़ें चाहिए आपकी। अगर जूतों का मसला है या बैट्स का मसला है, और ये इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेक करेंगी उन बच्चों की क्रिकेट में। क्योंकि आपके पास अच्छा बैट नहीं होगा ना, जैसे हम कह रहे हैं, हम बचपन में हमारे पास भी बैट उस तरह नहीं होते थे, लेकिन हम जिसके पास अच्छा बैट होता था हम उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते थे। ओपोनेंट टीम में अगर आ जाता था तो हम थोड़ा सा ना हम गिर जाते थे, दब जाते। जैसे आपके पास अच्छे बल्ले होते थे, ज़्यादा ना से दबे ही रहे, ठीक हो गया। गेम से नहीं दबते थे, लेकिन बल्लों से, शूज़ से, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती है। बात क्या की, गेम से क्यों नहीं दबते थे आप, पहले इधर आए ना। अच्छा तो चलिए, ये नफ्सियाती तौर पे वो बच्चे उस तरह ग्रूमिंग उनकी नहीं होती, ठीक है ना, तो इन लोगों का ख्याल और अब करना आप चाहिए। हमें दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलें, तो नॉट नेसेसरली कि ओनली पीसीबी, Very well said, वसीम। पीएसएल की टीमें, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे हैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। आप तीनों वैसे मेरे खिलाफ हैं, लेकिन बातें बड़ी, मैं आपके साथ नहीं, सहमत हूँ, आपके बड़ी साथ- अच्छी हम बातें- आपके खिलाफ बड़ी नहीं अच्छी हैं। बातें करते नहीं नहीं कौन सी हम बात आपके है? खिलाफ आपके नहीं है, हम खिलाफ राशिद है। भाई के साथ हैं। जी भाई, अब आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। यहाँ राशिद भाई इधर आए ना, इधर आए भाई, टॉक टू मी। उधर क्यों देख रहे हैं आप? सब कुछ चल सकता है, डंड्रफ नहीं चल सकता। डंडरफ नहीं चल सकता। यस सर, हुक्म यार है। मैं ब्रेक ले ला। नहीं, हुक्म। अच्छा बात सुना, हुक्म ये नहीं है, हुक्म मैच कैसे- पे आ रहे हैं, सर, मैच पे या अर्ज- कोई और नई चीज? मैच नहीं, अब अर्ज है आप पे, मुझे ये बताएं, बहुत जगह पे मैंने स्टेटमेंट सुनी है कोचेस की, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं की जानिब से, स्टार प्लेयर नहीं बन रहे, लेके नहीं आ रहे हैं। मुझे अब ये बताएं कि पहले लेट्स डिफाइन कि एक खिलाड़ी जो है वो स्टार कैसे बनता है, मतलब होता क्या है उसमें?
जो मेरी समझ नाकिस समझ है, उसमें एक पोटेंशियल होता है, एक टैलेंट होता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, फिर वो परफॉर्मेंस देता है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं बाकी सीरियस नोट पे आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग स्टार्स हैं। हैं? उसके बाद वो परफॉर्मेंस मैं देता इंसान है, हूँ भाई, फिर इंसान हूँ, मुसलमान हूँ। नहीं, वो तो सारे ही हैं। फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस के लेवल्स होते हैं, फिर आप ग्रेजुएट करते हैं, पहले अपने सूबे के लेवल पे, फिर उसके बाद आप मुल्क के लेवल पे, फिर आप बैनुल-अक़वामी सतह पे, और उसमें फिर फिनोमिनल मॉड्यूल्स आते हैं, प्रेशर्स आते हैं, उसमें क्राउड के प्रेशर्स होते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है, तो ये स्टार होता है। तो हम ये, जिसने अभी वसीम कह रहा था कि जी फाटा से एक प्लेयर ले आए स्टार प्लेयर बनाना, तो स्टार आप बना तो नहीं सकते, आप तो खिलाड़ी बना सकते हैं। स्टार कैसे? खिलाड़ी आगे जाके स्टार ही बनता है। तो वो खुद बनेगा ना, हाँ, उसको आप कैसे ग्रेजुएट ही करवाएंगे ना। ये कैसे कि जी एक लड़का जो है अंडर 14 में है, स्टार बनेगा जी बड़ा होके? कितना स्टार बनेगा बड़ा होके? एक प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है कि हम स्टार बनाने जा रहे हैं, या फाइंडिंग द फ्यूचर स्टार्स। हाँ, तो जो पाकिस्तान से खेल गया तो वो स्टार है। ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जीनियस प्लेयरों की या सुपर स्टार की बात कर रहे हैं, या लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, इनकी बात कर रहे हैं आप, ये तो फिर परफॉर्मेंस के बाद बनता है। स्टार तो जिस पाकिस्तान से खेल लिया वो स्टार है, ठीक। लेकिन सुपर स्टार बनना या लेजेंड को थोड़ी आगे की बात है। सुपर स्टार बनता है वो पब्लिक की विल होती है। पब्लिक का प्लेयर जो होता है ना, वो डिफरेंट ही होता है। ठीक। कि सब लोग जैसे मैच देख रहे हैं, करंट टाइम आ गया, जितने परफॉर्म कर दिया वो कंट्री का स्टार है। ठीक। शाहिद अफरीदी रातों रात स्टार बना, बिल्कुल। ठीक है, हालांकि वो मैच लाइव अभी नहीं आया था, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। उसको कोई भी नहीं जानता था 4 घंटे 8 घंटे पहले। बिल्कुल। इसी तरह शोएब अख्तर ने स्पेल किया, वो रातों रात स्टार बन गया। ठीक हो गया। आउट किसको किया, ये देखिए, आउट किसको किया उन्होंने, क्या किया कि नई चीज़ क्या, शाहिद अफरीदी आया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, किसी की सोच में भी नहीं था, किसी को जानता ही नहीं था। 11 छक्के लगा देगा। शोएब आया, उसके हाथ में बॉल दी, उसने इतनी तेज बॉल की कि द्रविड़ और तेंदुलकर को ले गया, सोच नहीं सकते थे। सकलैन सामने बैठा, ये आया, इसने दूसरा शुरू कर दिया, नई चीज़ थी ना। वसीम ने भी डेब्यू पे 100 वकार यूनुस आया, उस वक्त इमरान खान सुपर स्टार थे, मेगा स्टार थे, वसीम अकरम थे, जावेद मियाँदाद थे, ज़हीर अब्बास थे, सारे थे। लेकिन वकार यूनुस आया तो वो अलग ही नज़र आया, नई चीज़ लेके आ गया, क्लोज ऑफ द स्टंप आके बॉल फेंकता ही था बस, वो डंडे उड़ना शुरू हो गए। देखिए पब्लिक जो दिख रही है ना, वो मानती है स्टार, पब्लिक प्लेयर। सईद अनवर को आज भी लोग बोलते हैं यार क्या प्लेयर था यार, सुपर स्टार था, हालांकि उसके 10,000 या 15,000 रन नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन लोग ने जो देखा ना, इम्पैक्ट उसको आप झुटला नहीं सकते। ठीक हो गया। तो वो परफॉर्मेंस पे आ जाता है पब्लिक, यानी कि पब्लिक जिसको मानती है वही इस कंट्री का स्टार बनता है। ज़बरदस्ती कोई स्टार बनना चाहे वो स्टार बन नहीं सकता जब तक पब्लिक नहीं। ठीक हो गया। विकी भाई का किसको इशारा कर रहे थे? नहीं, वो मैं इशारे नहीं करता भाई, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। वकार यूनुस के ज़रा माजी की यादें ज़्यादा करेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़े फ़ैन है ना भाई। मैं भी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। सवाल गलत करते हैं। मैं सवाल कोई गलत नहीं है, मैंने क्या वसीम भाई के सामने पूछ रहे हैं मुझसे, यह कौन सा बॉलर बड़ा था, वसीम अकरम या वकार? ये तो दिलेरी है ना भाई, ये तो दिलेरी है। फिर आप भी दिलेर हो, जवाब देते। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हम भी पूछते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। राशिद भाई, आपको मेरे कंधे पे आपने डेंड्रफ देखी थी, तो ये सेबोरिक डर्माटाइटिस कहलाता है। इसके बारे में अगर सेबोरिया के बारे में बात कर लें, इसी भी करते हैं आज। मतलब हाँ करें ना, आए ना, जरा बताएं सेबोरिया क्या। आप तो आराम से इश्तिहारों में जा सकते हैं। सेबोरिया, अच्छा ओके। विकी भाई जरा देख लेते हैं, आप तो देख ग्रेट विकी भाई, आप तो देखना नहीं चाह रहे। बहुत तंग किया हमने इनको। एक ज़माने में विकी का नाम बहुत मशहूर हुआ, और उसी ज़माने में विकी रज़ाइयाँ आई थी। तो दिखाएं विकी को, हाय 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 हाय, पीछे से सब नजर आता ये वापस लेके आओ, है। ये वापस लेके आओ ज़माना। यादें मादी, फिर आप कह अज़ाब देंगे, यारब। फिर आप कह देंगे कि ये ज़माना हमसे नहीं, हम ज़माने से नहीं, ज़माना हमसे है। नहीं, ये तो सेंचुरी में एक ही दफ़ा आए ना 2, जिसको दूसरे मैचेस जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देख रहे होते हैं, इनका तस्करा हर टेस्ट मैच में होता है। तो ये तो किसी मुल्क के पास नहीं है। आज बड़ी मॉडेस्ट बातें कर रहे थे वो साथ ये जो जगह है ना विकी की, जहाँ पे बैठा हुआ बात करना है, ये इसकी असल जगह है।
मतलब कि वो गलत आ गया था वो गलत था। वो तो मैंने मुंह पे भी बोला है विकी के इतनी दफ़ा कि जो इसका मुकाम है ना वो है कि बड़े प्लेयरों में क्रिकेट के ऊपर बात करें। क्रिकेट के ऊपर बात करना और कोचिंग करना, अपने से जो मैयार था आपका हाई लेवल का, उससे बहुत नीचे आना कुछ प्लेयरों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसमें से विकी एक था। आज कमेंटेटर कह रहा है इनको कि हाउ फास्ट वर यू, ये आगे से कहते हैं कि इन आवर टाइम व्हेन आई स्टार्टेड बॉलिंग देयर वर नो स्पीड गन्स। तो मुझे नहीं पता मैं कितना तेज था, बट आफ्टर माय बैक गेव अवे, जब मेरी कमर तबाह हो गई तो उसके बाद जिस वक्त एक दफ़ा मैं रिकॉर्ड हुआ तो 154 किलोमीटर पर आवर था। बिल्कुल सही बोला। तो वो साथ वाला कहता है दिस मीन यू वर मोर देन 160 और 160। एक मैच विकी भाई वाज क्विक। ये विकी को कोई भी नहीं जानता था। हमारा मलिर जिमखाना का भाई यूथ सेंटर पे 2 ग्राउंड है, जैसे आप लोगों ने देखा, एक छोटा ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड। हमारा क्लब का मैच यहाँ हो रहा था, यहाँ पे स्पार्को एक इंटरफॉर्म का चल रहा था, ये स्टील मिल से खेल रहा था। तो देखने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा ये बॉल कौन कर रहा है, आखिरी के ओवर चल रहे थे। वो विकेटें ऐसी है कि वहाँ पे शायद महबूब भी ऑफ स्पिन करता था, ठीक, कि इतने टर्निंग विकेट थी, स्क्वायर टर्नर था वो। वहाँ पे विकेट कीपर जैसे आज ब्रिस्बेन में पकड़ी जा रही है वैसे बॉल पकड़ा जैसे ब्रिस्बेन में। उसके 1 साल बाद ही वो पाकिस्तान से खेल गया, बहुत तेज। लेकिन सकलान भाई इतने इम्प्रेस नहीं थे, वसीम अकरम से ज़्यादा इम्प्रेस है ना। तकलीफ मुझे सुन रहा है अभी। जी रिजा भाई, आप वकार यूनुस से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है वसीम अकरम से? दोनों से। नहीं ये तो मतलब ये क्या बात, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं भाई, आप लेजेंड हैं, तो आपकी जो आंख है। दोनों डिफरेंट है और दोनों की क्लास जो है वो अब आप देख लें पूरी। अच्छा, दुनिया- आपने एक रखना है, राशिद भाई ने अपनी एक बात टीम में कह आपने दी। एक रखना है, आपको इजाज़त एक रखने की है। आप वसीम अकरम रखेंगे या वकार यूनुस रखेंगे? देखें अगर कोई ऐसी होगी मैं वो काम ही नहीं करूँगा जिसमें एक रखना क्रॉस कर पड़ेगा। लूंगा मैं तो। नहीं, अब आप प्रूव करें ना कि वसीम अकरम बेहतर है, ये वकार बेहतर वही बात आधे हो गई आधे ना, आधे हमने- आधे आधे हमने आधे अच्छी ओवर है अबू। आधे ओवर करवा लूंगा, 5 उनसे 5 उनसे, है। जी भाई, रूल चेंज कर दूंगा। वसीम अकरम और वकार यूनुस मैं एक बैट्समैन ड्रॉप कर दूंगा। दोनों को रख देंगे। मैं कप्तान भी बाहर कर देंगा। Okay, sir. Coming back to this test match now. आज थोड़ी दिलेरी तो दिखाई सरफराज भाई ने, 50 किया, 143 तक खींच के लेके गए, लास्ट 2 विकेट हेडिंग 46 रादर। तो क्या समझते हैं आप कि 287 की लीड के बाद फॉलो इन फोर्स क्यों नहीं किया? अगर उसको बारिश का इतना प्रॉब्लम था तो कब से नहीं किया हुआ? नहीं, लेकिन अगर बारिश का इतना प्रॉब्लम था तो 2.5 दिन पहले अगर उसने फॉलो इन फोर्स कर लेता तो क्या? एक टीम करती ही नहीं है, क्यों? तो करते ही नहीं है ना। कितने आखिरी कब किया था? उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 18 साल हो गए। 18 साल हो गए ना, उसमें कितनी बारिशें भी आई होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं करते वो। अच्छा, लेकिन कर देना चाहिए अगर एक आपके पास चीज़ है अवेलेबल, और अगर आपको बारिश का भी खदशा है। नहीं देखे ना, स्मिथ ने भी 50 किए, ख्वाजा ने भी 50 किए, और आपने थोड़ा बॉलर को और एक्सपोज करने की कोशिश की वहाँ पे पाकिस्तान के लेग स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को भी, 39 ओवर में 200 और थोड़ा तेज खेले वो, साथ में वनडे की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो वनडे की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। वनडे की प्रैक्टिस मतलब जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में खेलना चाहिए था वो खेले नहीं थे। अभी थोड़ा सा अपना स्टाइल दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए मशहूर है, 4 रन पर ओवर, इसी तरह से गए वो लोग। और जल्दी डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि बारिश का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रात या दिन में किसी वक्त भी हो सकती है। 490 आई थिंक वाज सेफ एनफ। सेफ तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं है सर। अच्छा चलें ठीक, मतलब पाकिस्तान सेव कर ये मानने की बात है, 140 साल में ऑस्ट्रेलिया में इतने रन चेज नहीं हुए, और ऑस्ट्रेलिया ही में 2 दिन किसी ने सर्वाइव नहीं किया। लेकिन बारिश का फैक्टर आपको डालना पड़ेगा, अगर हो जाती है तो 120 ओवर हमारी टीम सर्वाइव कर सकती है। और बाउंस भी रिलेटिवली आज लोअर था आज कम हुआ। जो देखें मुश्किल सेशन इस मैच में हमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि हमारा स्टार्ट जो था वो रात में हुआ, एडवांटेज हमें नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया ने जो खेली पूरी बैटिंग दिन में ही खेली, मतलब कि जो बेस जो बना ली थी उन्होंने बना ली थी। हम खेले रात में खेले और मुश्किलात हुई, और कल बॉल ठीक ठाक, आज नहीं हुआ इतना। और आज भी जो बैटिंग आई तो सेम कंडीशंस आपको मिली, लेकिन आज बेहतर खेले, पेस कम थी। कल थोड़ा सा डराया भी उन्होंने, हैजलवुड ने 2 बाउंसर किए हैं, वो हमने हाईलाइट्स में तो नहीं दिखाया, लेकिन समी असलम को लगे हैं, वो सर पे लगे, टाइम नहीं मिला,
वो जैसे वसीम ने कल बात की थी कि बाउंसर नहीं थे, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ थे, गुड लेंथ से गए थे, वो टाइम ही नहीं मिला, यूं वो सर पे आके लगी। वो बाउंसर जो गए ना यहाँ से गए और विकेट कीपर ने अपने सर से ऊपर पकड़े, इसका मतलब है कि जा रही थी, अभी ऊपर जा रही थी, नीचे नहीं आ रही थी, टेक ऑफ कर रहा अभी टेक ऑफ कर रही थी। तो पेस और थोड़ी बहुत स्विंग या सीम हो रही है, डेंजरस हो जाता है। तो एक आपके टॉप ऑर्डर ओपनर के बॉल सर पे लग जाओ, बॉल जा रही हो तो मिडिल ऑर्डर शेक करती है। ठीक। तो आउट आगे से हुए हैं, नो डाउट, क्लेवर बॉलिंग की हुए हैं, लेकिन पीछे जो बॉल कर दिया उन्होंने, इंटिमिडेट कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया था आगे से। आज थोड़ा सा ठीक है पेस, लेकिन आज खेले भी बेहतर। राइट। अजहर अली बहुत कंसंट्रेशन, बॉडी पे लेके खेल रहा था आज देखा चेस्ट पैड पहना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपकी मिस होगी लग सकती है, ठीक। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बॉल के ऊपर आ रहा है। अब ये बोलना कि कमेंटेटर बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बॉल्स खेल ली, लेकिन मैच की सिचुएशन डिफरेंट है। 105 बॉल में 41 को इतना बुरा तो नहीं है। वो 4 चौके या 3 चौके तो लास्ट में 3 लगातार मारे उन्होंने, उससे पहले 28 रन थे, तकरीबन 100 बॉल। लेकिन ये वही है ना 179 बॉल 31 इन न्यूजीलैंड, वहाँ पे कितने किए थे याद नहीं, 31 किया था 179 गेंदों पे। मैच की सिचुएशन जो ये है ना, इसमें उसके लिहाज से ठीक है। अब सारे ही उसकी तरह खेलने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूनुस खान का वो सवाल करने से पहले जवाब मैं दे देता हूँ। 20 गेंदें, इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि उसको जल्दी नहीं है, एक, और वो ऐसे मौके पे जब रन नहीं हो रहे थे किसी के ऊपर, तो वो जल्दी से 1 रन लेने की कोशिश कर रहा है, उसने कोशिश ही नहीं की। दिस मींस ही इज कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब बंदा अंडर प्रेशर आता है तो ड्रेसिंग रूम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ हो जाती है, तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। ठीक। वो ऐसी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही ड्रेसिंग रूम, नॉट एट ऑल। इसका मतलब है यूनुस टोटली फोकस्ड है। ओके। और जिस तरह की बॉल लास्ट सेशन में 1 घंटा में खेले हैं अदर और यूनुस, कल 1 घंटा अगर ये खेल जाए तो ये बड़ी रन कर सकते हैं। दोनों प्लेयर्स की सलाहियत है, और मिसबाह हक भी ऐसा प्लेयर है जो कि विकेट पे खड़े होने की सलाहियत रखता है। उसके बाद असद शफीक, यानी कि दे कैन मेक अ मैच ऑफ इट। मैं ये समझता हूँ कि देखिए मैच बचाना थोड़ा सा मुश्किल है अगर बारिश नहीं होती, ठीक, लेकिन हम 350 रन अगर कर देते हैं ना, ये हमारी जीत है, ये हमारी समझ गया जनाब सकलैन भाई। इसी पे कि आज से आपने देखा है, और यही जिस तरह राशिद ने बड़ा अच्छा एलैबोरेटली आपको बताया। सो इस वक्त हम आउट ऑफ द मैच है, ख़त्म, हम हार गए। अगर आप ये सोच लें, वैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर 144 साल में नहीं हुआ, इन 2 दिन में हो सकता है। बट यही जिस तरह कह रहे हैं कि 350, क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको अपने प्लेयर्स पे? क्या सेकंड इनिंग्स में जो बॉलिंग थी पाकिस्तान की, जो 39 ओवरों में 200 करवाया हमने, कोई जिस तरह तेज़ खेले हैं, सो हाउ डू यू सी के अब ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज? देखिए डॉक्टर साहब, सेकंड इनिंग्स में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एक अफेक्ट होता है। जब ऑस्ट्रेलियंस ने बैटिंग की है, पाकिस्तान ओबियसली मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ था, प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से था, तो वो एक्सेलरेट कर सकते थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी कंडीशंस, आप होम ग्राउंड में हैं, आप कंडीशंस आपको सूट कर रही हैं, तो जो प्लान बनता है बैटिंग का, अगर टॉस जीत के बैटिंग की जाती है तो पहली इनिंग्स में 550 प्लस आप देखते हो, ताकि वो पूरे मैच को आप कंट्रोल कर लो। और जब आप बाहर जाते हो, होता तो यही है प्लान कि भाई आपने अपनी होम कंडीशन नहीं, अब आप बाहर जा रहे हो, तो पहली इनिंग्स में मिनिमम 350 का टारगेट रखते हैं रिगार्डलेस, क्योंकि आपने एडजस्ट करना है, आपने अडेप्ट करनी है चीज़ें, आपने कोप करना होता है, आपको टाइम चाहिए होता है, ताकि टाइम के साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे राशिद भाई ने मेंशन किया कि यूनुस टाइम ले रहा है, मैं ये समझता हूँ सारे बैट्समैन टाइम लें, क्योंकि हम लोग उस जोन में हैं, हम लोग उस सिचुएशन में हैं कि हमने अडेप्ट करनी होती हैं चीज़ें, हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। और जो होम टीम है वो उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती, वो उनकी तो ऑलरेडी बनी होती हैं चीज़ें। तो हमें, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट में हैं, अडेप्टिंग में हैं, तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। टाइम लेंगे तो हमारी एडजस्टमेंट, अडेप्टिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेगी। जिस तरह टाइम गुजरता चला जाएगा, जैसे पहले दिन पिच का बिहेवियर दूसरा था, दूसरे दिन कुछ थोड़ा और होगा, तीसरे दिन में थोड़ा सा बाउंस जो कम हुआ है, तो वो जो हम लोग एडजस्ट कर रहे थे, वो पहले 2 दिन अडेप्टिंग एडजस्टमेंट पहले 2 दिन थी, उसमें अगर टाइम दिया जाता तो हमारी बैटिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी होती। तीसरे दिन में क्योंकि थोड़ी सी बाउंस कम हो गया, तो हमें थोड़ा सा वो कंफर्ट मिल गया है, जो कि हमारी जो
अपनी स्ट्रेंथ थी, हम उस स्ट्रेंथ पे आके खेल सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली इनिंग्स में टाइम जितना ज़्यादा ले लेते उतना ज़्यादा अच्छा होता है। टाइम, रन्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे वो अलग बात है, रादर दैन बाउंड्रीज जो देखना है। हाँ, अनलेस कि बिल्कुल आपको बाउंड्रीज वाले गेंद मिले हुए हैं तो आप बाउंड्रीज मार सकते हैं, मगर टाइम जितना ज़्यादा क्रीज पे रहेगा उतना ज़्यादा आपकी एडजस्टमेंट और अडाप्टिंग जो है ना वो बेहतर होगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस ने जो है ना साइकोलॉजिकल, मैं तो ये समझ रहा था ये तो खेलते ही रूथलेस क्रिकेट है, पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं और उसी वक्त ख़त्म करने की कोशिश करते। ये वैलिड पॉइंट है राशिद भाई का कि थोड़ा सा और एक्सपोज करना चाह रहे हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। यासिर को भी थोड़ा और खेल लिया ताकि उस वक्त प्रेशर इधर है तो वो थोड़े से जो एक्सेलरेट किया है गेम को, साइकोलॉजिकल और ज़्यादा हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग बॉलिंग लाइनअप कल भी आप बात कर रहे थे, अगर आप एक और चीज़ देखें कि सिंस मतलब एजेस 1981 से लेके जो पहला टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स है इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने कभी 200 नहीं किया। देखें 62 पे भी आउट हुए हैं, 97 पे भी आउट हुए हैं, बट दे हैव नेवर स्कोर्ड 200। पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम है, चाहे वो बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, जो मुझे अभी तक नज़र आया है इंग्लैंड से लेके अभी तक, हम लोग बहुत यानी देर बाद स्विच ऑन होते हैं। बैटिंग भी स्विच ऑन होती है थोड़ा देर बाद, बॉलिंग में लेट भी होते हैं, एडजस्टमेंट लेट होती है। हाँ, वो भी थोड़ा लेट करते हैं। तो हमें जो स्पोर्ट स्टाफ है तो ना, ये 143 को Sports staff- आफत हमें कल 67 और 8 पे आफत गिरती लग रही जी, थी, जी, लेकिन 143 इज जस्ट एज व्हाट हैज बीन हैपनिंग हिस्टोरिकली विद पाकिस्तान टीम। मगर देखें ये चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट स्टाफ जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करता है और जो प्लेयर्स की प्रेपरेशन है उसके ऊपर फिर वो काम करता है, रादर देन टेक्निक या दूसरी चीज़ों को छेड़ने के, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करता है कि भाई हमारा स्टार्टिंग क्यों इतना स्लो रहा है, एडजस्टमेंट में क्यों इतना टाइम लग रहा है, अडैप्टिंग कॉपिंग में अब वो इतना साइड time क्यों मैचेस लग भी रहा नहीं है। होते, आपके टाइम पे तो साइड मैचेस भी होते थे, अब तो एक इनको मिला वो भी बड़ी मीडियोकर सी टीम देखिए न्यूजीलैंड में तो गए हुए ना, पहले उधर से उधर, उधर से इधर आए हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टोटल देखिए अब डायमेंशंस तो फर्क है ना। देखें डॉग पहले ठीक है माना कि साइड मैचेस मिलते थे और आपको टाइम मिल जाता था एडजस्ट करने का, मगर टाइम चेंज हो चुका है। अब आपको जो है बहुत जल्दी चीज़ें जो है ना वो करनी है। पहले तो फास्ट दिस बॉलर मींस कि दैट इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर फ्रॉम फर्स्ट बॉल से आपने जो है अपने आप को स्विच ऑन करना है। ये नहीं है कि भाई 2-4 ओवर के बाद अगर बॉलर गेंद कर रहा है, पहले हम लोग कहते थे स्पिनर्स को कि भाई आपने अगर बॉलिंग स्पेल करना है तो कम से कम 18 से 24 गेंद आप एडजस्ट कर रहे हैं कि कौन सी पेस है, कितना बाउंस है, फील्ड प्लेसिंग सेफ रख के थोड़ा सा आप आहिस्ता 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 जाल बनाएंगे। अब तो फास्ट स्पिनर्स भी मैक्सिमम, या मैंने उसको देखा अश्विन को, हालांकि होम कंडीशंस हैं सारा कुछ अपना, 3 स्पिनर्स थे, पहली गेंद से ही जो है वो पूरा अपना वो आ रहा था। ये नहीं कि पहले मैं देखूंगा 12 गेंद कि कैसी पेस से गेंद करना है, किस तरह गेंद करना है, बैट्समैन को कैसे ट्रैप करना है, नहीं, पहली गेंद से ही वो आता था। और स्पिनर्स को भी ये नहीं कि 15-15 ओवर का स्पेल किया जा रहा है, स्पिनर्स भी 5-5, 6-6 ओवर के स्पेल के बाद चेंज कर देते हैं। अब ये क्योंकि इतना तेज टेस्ट क्रिकेट में भी वो तेज़ी आ चुकी है, तो आपने इंतज़ार नहीं करना है कि भाई 1-1.5 दिन के बाद जाके हम स्विच ऑन होंगे, हमें कंडीशन का पता चलेगा, जाती एडजस्ट है कि होगा। क्वालिटेटिवली उस जमाने में प्लेयर्स अच्छे थे और उनके पास अपॉर्चुनिटी साइड मैचेस की भी थी। अब क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी नीचे और टाइम जोन भी उनके पैसा यहाँ। भी तो कमाना है ना डॉक्टर साहब, वो पैसा और fame जनाब जल्दी मोहम्मद वसीम चाहिए, साहब, हर चीज़ मैच जल्दी बच चाहिए। सकता है या नहीं बच सकता? 490 अब 420 रह गए, 8 विकेट, 180 ओवर है, ये देखें। 180 ओवर सर्वाइव भी करना। राशिद भाई वापडा के कोच कौन थे? कबीर खान, नहीं वापडा के थे। बाबा जी है ना। ओहो अच्छा बाबा जी, बाबा जी से रब्ता करना पड़ेगा। कबीर खान तो वापडा एक की ही भी है। टीम 128 ओवर खेल सकती है, तो पाकिस्तान टीम 180 ओवर भी खेल सकती है। हम माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं कहूँ जो इन्होंने खेलना है, जो हबीब बैंक के बॉलर से उनके सारों की मिला के 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं बनती थी। नहीं वैसे उधर ये के सारे उस 128 पिच के ओवर ऊपर आप ये और बॉलर्स भी ले हैं तो ब्रिस्बेन इनकी के भी 180 नहीं ओवर। बने। नहीं यही बॉलर्स आप उस पिच के ऊपर ले गए हैं तो शायद इनकी भी ना बने, क्या बात है? मतलब उसी तरह नजर आए ये भी, अच्छा मगर बाउंस पेस तो नहीं थे ना। अच्छा, बाबा जी को अब रब्ता करना मतलब मिकी आर्थर के साथ बाबा जी भी रखने पड़ेंगे। नहीं मैं भी जितनी बातें हो रही थी मैं सोच रहा था कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में हमारा अक्सर हमें देखने में आया, स्पेशली जो मैचेस हम हारते हैं उसमें डिफरेंट माइंडसेट नज़र आता है हमें। बैट्समैन अभी आप बात करते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है ये नफसियाती कोई चक्कर ज़्यादा है, टेक्निक से या एडजस्ट करने से कंडीशन के हिसाब से मेंटल बैरियर है कोई ये कि ऑस्ट्रेलिया वही बाउंस नहीं, किसी भी टीम के अगेंस्ट सिचुएशन जब ऐसी आती है कि
पहली इनिंग्स में शायद हमारा फियर ज़्यादा होता है, फियर ऑफ क्या, फेलियर, मतलब फियर प्रेशर के हमने ये रन्स करने हैं। 300 450 अभी इन्होंने 400 जितना भी किया था पहली इनिंग में, वो आपके जेहन में था ये हमसे नहीं होगा, या ज़्यादा कोशिश करते हैं हम ये करने की कि 429। हाँ, तो या जेहन में ये होता है कि यार ये हमसे होगा ही नहीं, ठीक है ना नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब फोर्थ इनिंग आती है, अब सर्वाइवल पे आ गया मैच, जैसे आज और हमें डिफरेंट बैटिंग देखने को मिली, जब आपका अटैक बॉलर तो मे भी आप कंसीड कर देते हैं, ठीक है हमने मैच तो हार जाना है, अपने अपने कर लो। एक वो भी फैक्टर आ जाता है। दूसरा ये कि मैच तो हमने हार जाना है, लेट्स गिव इट बेस्ट शॉट। ठीक है, बट बेस्ट शॉट की बात करते हैं, तो आपका बेस्ट main- शॉट में फिर ये रिजल्ट आते हैं, तो वो बेस्ट शॉट पहली इनिंग्स में ये कोई नफसियाती चक्कर में ठीक है, लेकिन तो आप पे एक ज़्यादा प्रेशर लेते नफसियाती हैं की बात कर रहे हैं आपकी, तो मतलब आप तो आज तो कमेंटेटर भी कह गया कि नेगेटिव कैप्टनसी, डिफेंसिव कैप्टनसी, बिकॉज रीज़न ये है कि आपका मेन विकेट टेकर कौन है पिछले 1 साल 1.5 साल में, यासिर शाह। उसको आप लात पकड़वा के गेंद करवा देंगे तो फिर पीछे आपका अप्रोच किया, पहला टेस्ट मैच, पहले सीरीज़ का पहला मैच, वहाँ पे आप उसको नेगेटिव बॉलिंग करवा रहे हैं। यार आप कैप्टन को ना पूरा ब्लेम दिया करें, बॉलर नेगेटिव इसमें ये बॉलिंग देखें करवा ना रहे कि हैं आप पहले दिन स्टाफ ही को भी कमाल यार कमाल नहीं है कि पहले आपका दिन 10 ओवर के बाद स्पिनर ये आएगा जो तो वो commentator- उसका वो तो इफेक्ट नहीं रहेगा ये ना। जो कमेंटेटर है ना, इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो स्टीव स्मिथ तो कैप्टनसी कर रहा था ना, तो बाबर और अदर एक एक रन ले रहे थे, लॉन्ग ऑन पीछे थी, तो वो बोल रहे थे क्यों लिया हुआ है, लॉन्ग ऑन पीछे नहीं ले सकते, आपके पास इतना रन बना के क्यों दिए हैं फिर इनको, तो अटैक करें, रन जहाँ पे सिंगल डबल हो रहे हैं तो ये इसको मैच को लंबा कर देंगे। तो यही चीज़ उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं, जब यासिर बॉल कर रहा था उसके ऊपर बात की थी कि मोस्टली बॉलिंग जो उसने की है 6-3 से की है उसने, 6-3, 6 फील्डर ऑन साइड पे लेके लेग स्पिनर, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव हो। एब्सोल्युटली। हाँ, अगर लेफ्ट हैंडर अगर बैटिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो यासिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है टर्न करने के लिए, यहाँ से राउंड स्टम्प जब वो आता है तो ब्रेक होती है उसकी, ठीक, वहाँ से ड्राइव नहीं खिलाई, वो फील्डिंग अगर आपकी 6 यहाँ पे रखे हुए हैं तो 3 यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हर कोई यही लेगा यार नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन के ऊपर एक वो आ जाता है यार आउट करने तो जा नहीं रहे, मैं आराम से 1-1 2-2 करते रहता हूँ, और यही चीज़ हुई जो कि 43 ओवर में 5 तो आउट करता ही करता है। लेकिन राशिद भाई इसमें आप ब्लेम जो है ना, आप ब्लेम 3 लोगों को करें, कप्तान को नहीं कर रहे, मैं तो कोचिंग स्टाफ हाँ, भी है ना, हेड स्पोर्ट्स कोच स्टाफ, है। हाँ, क्योंकि जब आप प्लान्स बन जाते हैं, जब आपकी टीम अंदर चली जाती है तो कुछ प्लान भी लेके हो रहा आता है होता है। वो। हाँ, ये तीनों एक ही पेज पे होते हैं, हाँ। और ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, अगर वो मर्जी चला रहे हैं तो वो फिर पूछता भी है हेड कोच या स्पोर्ट्स स्टाफ में से जो कुछ है कि भाई इसका प्लान का क्या मतलब है, क्या गेम को लंबा लेके जाना है, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम गेम में से निकल चुके हैं और हम लोग नेगेटिव उसमें मोड में चले गए हैं, हम इसमें से किस तरह आउट करेंगे। हो सकता है वो 12 गेंद तांगवे कर रहा है और 13वां गेंद इधर करेगा, तो यानी 12 गेंद के बाद वो एक दफ़ा सोचेगा आउट करने का। अगर वो ऑफ स्टंप से अटैक कर रहा है तो हर दूसरे तीसरे गेंद के ऊपर चांस बनता चला जाएगा। तो अब आप डिफेंसिव भी हल्का से हैं फील्ड के साथ, प्लस हर तीसरी चौथी गेंद पे आपके विकेट लेने की इंटेंट भी है, तो उसमें फिर वो आप डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अकेले मिसबा को नहीं कहेंगे, बॉलर भी है यार, नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग में आके आप कैसे जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है जिस पे आपने हमेशा आउट किया हुआ है उसको आप चेंज कर जाए। सकलैन ने जो बात की ना, यही शेरमोन ने डिस्क्राइब किया है कि यासिर किस तरह से बॉल कर रहा है, वो रिफ्यूज कर दे कि मैं यहाँ से बॉल नहीं कर करूंगा, सकता गेंद, मैं बॉल यहीं से मैं नहीं करूंगा। हाँ। तो यासिर का भी इसमें गलती है बिल्कुल। कितनी हाँ, दफ़ा यासिर हुआ का है, है। हमारी पाकिस्तान टीम में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि बॉलर ने रिफ्यूज़ किया हो कैप्टन का, अगर कैप्टन ने बोला आपने ये बॉल यार करना है, ये ऐसा स्पीड के साथ मैं आप करना है। देखने में आया कि मुशी ने जहाँ बॉल करनी चाहिए कप्तान ने वहीं पे Yeah. उसको सकलैन को जहाँ बॉल करनी होती बल्कि मैं अगर नहीं नेगेटिव, होता है, हमने देखा ही नहीं राशिद भाई अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन सोचूं, ऐसी हो कि कैप्टन आपको बोले ठीक है, हमने उस टाइम देखा ही नहीं इनको ना, तो नहीं कहा जाता था। सकलैन को अगर टांग पकड़ के बॉल टेस्ट मैच में कभी मैंने नहीं करते हुए देखी। हाँ, कभी कप्तान ने कहा भी नहीं होगा बना दी ना, तो करेगा, कप्तान otherwise ने नहीं कहा कर भी नहीं सकता। होगा। लेट्स सपोज कि अगर कप्तान लेट्स से वसीम भाई अगर कहते कि सकलैन को टांग से बॉल करनी है तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे कल्चर में, मेरे ख्याल में। और नोइंग यासर की जो पर्सनैलिटी है और ऊपर से मिसबा का जो स्ट्रक्चर है टीम के अंदर, मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं, स्टेचर
स्ट्रक्चर ते बहुत बड़े हैं। हाँ तो नहीं, चलो ठीक है, ये दोनों है, एक और लिख चलो लेता ये हूँ। दोनों है माना। एक और लिखा वैसी जी, ने structure, राशिद भाई, structure। अच्छा भाईजान, राशिद भाई या, ये माना इसने कि ये दो चीजें, तो फिर स्पोर्ट स्टाफ जो है क्या वो नोट नहीं कर रहा? सर वो नोट बना रहा है। वो नोट नहीं कर रहा, वो वो नहीं सर फिर नोट कहेगा बना रहा है। कि भाई यार ये दोनों चीजें ऐसे, आओ बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करें हम लोग। Exactly, यार हम ये तो बात है ना। इसकी वजह से देखें, आपने अगर ऐसी बॉलिंग करनी शुरू कर दी, पूरी टीम का मोराल नीचे चला जाएगा। अभी हम लोग लग गए नहीं। ठीक हो गया बॉस। अब एक और चीज, अब आप बात एक मिनट रुक जाए। जो बात की है ना, ये अपनी टीम के कल्चर की बात की। अपनी टीम मतलब इंग्लैंड की टीम का कल्चर ये होगा कि डिस्कस करते होंगे, हमारे यहाँ करते होंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि एक टेस्ट हम वेस्ट इंडीज हारे, 2 न्यूजीलैंड हारे, एक ये खेल रहे हैं। कितने कैच ड्रॉप हुए? रिक्सन है हमारा, कितने कैच ड्रॉप हुए? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। फिर भी कितने हुए? आप बता दें। 18 कैच हुए, हाथों से ड्रॉप हुए 18। 18 कैचेस इन 4 टेस्ट मैच। किसी ने पकड़ा? मैं आपको, हम ये बात अकलनी थी, राशिद हम भाई? सिर्फ कप्तान को ब्लेम नहीं दे सकते। जी राशिद भाई, आपको मैं एक बात बताऊं। अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच था, स्टीव रिक्सन सरे का कोच था जब मैं सरे आपकी में दोस्ती होगी ऑब्वियसली। गपशप थी। तो टी ब्रेक के ऊपर हम लोग जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, जब प्लेयर अंदर चले जाते हैं, फिर हम लोग अपना चाय कॉफ़ी लेके फिर वापस चले जाते हैं। तो ये भी आया, मैं भी एक ही रूम में थे। मैंने उससे पूछा तो वो लिम्प कर रहा था। मैंने कहा आर यू ओके? हिप सर्जरी कराई। तो उसने कहा जस्ट हैड अ सर्जरी, हिप इम्प्लांट। हाँ वही। तो मैंने कहा बट हाउ यू फीलिंग एट द मोमेंट? कहता है इट्स ओके। जिस तरह उसने कहा, मुझे जाहिर है वो स्ट्रगल। फील्डिंग कोच जो है वो फिट होना चाहिए। फील्डिंग कोच फैट नहीं होना चाहिए। फैट नहीं होना चाहिए। फील्डिंग कोच फिट होना चाहिए। कोचिंग साहब टोटली हमारा फॉरनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, टोटल। और खाम खा कर रहे हैं। ही इज अ लवली गाय, ही इज अ उसे गुड कोच एज खुद वेल। फील्डिंग करनी है यार अंदर जाके। उसे खुद थोड़ी फील्डिंग करनी नहीं, है। खुद करनी तो नहीं होती अच्छा आप है। एक मिनट छोड़े, मगर ये आप एक मिनट ठहरे अच्छा, यार। आप जिस एंगल से, जिस चक्कर से आ रहे आप हैं, तीन, आप जो तीन हजरात मेरे साथ बैठे हैं, जिनको मैं बर्दाश्त बड़ा अरसे से कर रहा हूँ, आप इसे में आप लोग कहते हैं कि क्रिकेट अवेयरनेस का फुकदान है। आए फिर आपको एक एविडेंस देते हैं, दिखाएंगे मोहम्मद आमिर साहब ने आज क्या किया। आते हैं आगे। अब मुझे आप ये बताएं कि नहीं क्या मतलब हुआ ये ये अब दिखाने का मतलब ही पूरा होगा तो आपको बात समझ आएगी ना। भी आगे मजीद ये विजुअल बाकी है अभी। अच्छा हाँ, वो आप देख लें पहले, जज्बाती ना हो, वो दिखाते हैं आपको, फिर आप बात करें। प्लेयर्स जो हैं अब जब मैच रेफरीज भी हैं और वो अंपायर को इंडिकेट कर सकते हैं दिखाए तो पहले कि गेंद कहाँ लगी, कैसे लगी, क्या हुआ। आमिर का ये है कि उसने बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा था सरफराज, और ये जब स्टार्ट लिया ना, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे। अमूमन कोई बैट्समैन साथ होता है ना, वो चाहता है सारी स्ट्राइक अपने पास ही रख ले, लेकिन इतनी वैल्यू दी सरफराज ने आमिर को कि सिंगल्स भी लिए, डबल भी लिए और अटैक भी किया। शुरू का आधा घंटा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली दोनों ने। आमिर डरा नहीं। एक चीज़ होती है ना कि डरने की बात, वो सामने आके खेला है और अच्छा खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अच्छी बड़ी पार्टनरशिप बन जाएगी, लेकिन ये इंसिडेंट हो गया और उससे भी असर पड़ता है कि एक बंदा अच्छा खेल रहा हो, कभी कभार शायद नहीं पता चलता प्लेयर को, लेकिन उसको अपना एक्शन नहीं शो करना चाहिए था। हमारे पास मैच रेफरी मौजूद हैं। जी मैच रेफरी साहब, जी मैच रेफरी साहब, लेकिन डेफिनेटली आप, हाँ, कोई भी आप डिसेंट शो वैसे भी नहीं आप कर सकते अगेंस्ट द डिसीजन। लेकिन उसमें ये भी है कि अगर आपको ये देखें जरा पूरा दिखाइएगा। देखिए उसको बाजू भी फील हुआ होगा, एल्बो भी, उससे तो उसका पूछा हैवी फीलिंग होगी तो वो बात कहेगा का शायद इस पे ऐसा होता लगा। है, बंदा डिस्कस करता है, कहता है यार मुझे समझ नहीं आई, मैं ऐसे खेला था, मुझे लगा कि यहाँ इतना बारीक कैसे ये हो गया। ये डिस्कशन चल रही होगी अंदर, हम इसको किसी और एंगल पे भी लेके जा सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है, बैट्समैन जब अंदर जाता है वो जाके कहता है यार कैसे लग गया, कितना हल्का बारीक, इतना अनलकी रहा हूं मैं। ये भी बात हो सकती है अंदर। मैं इंटरनेट नहीं वैसे वहाँ वो दिखा दिखा रहा रहा था था उसने, यहाँ पे नहीं दिखाया गया। हमने अभी हमें नहीं दिखाया गया, माशाल्लाह एडिटिंग बहुत अच्छी। हमें नहीं दिखाया गया, हमें दिखाना चाहिए था। तो क्या ग्राउंड में भी उसने दिखाया ना। लेकिन डीआरएस के बाद अगर आपका आउट इसमें मार गया ये फिर तो आपको इसमें शक दो 100% चीजें भी होती हैं। यकीन हो कि आप नहीं थे, शॉक आपको होता है admit बात करना। इंटरनेशनल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, डोमेस्टिक में क्योंकि टीम के साथ रहा हूँ, कोई भी प्लेयर्स आउट होके आते तो हर एक का यही होता है किसी भी ड्रेसिंग रूम में, यार आउट नहीं था, एम्पायर ने आउट दे दिया, यहाँ लगी थी, बल्ला फेंका, ये। अभी आपके पास सब कुछ है, कैमरे में आ रहा है, लैपटॉप है आपके पास, बॉल टू बॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, देख के, क्योंकि हमें नंबरिंग करनी होती है, कप्तान को करनी होती है एम्पायर्स के ऊपर। तो कुछ प्लेयर की हैबिट होती है, हर टीम में 2 प्लेयर ऐसे होंगे हमेशा आउट होने के बाद बोलेंगे आउट नहीं था, लेकिन जब आप रिप्ले देखते हैं या वीडियो को रोक के देखते हैं तो पता चल जाता है आउट।
तो शुरू में मैंने भी रिएक्ट किया था, यार आउट नहीं था ये वो। हमारी टीम भी 2 प्लेयर थे, उमर अमीन और खुर्रम मंजूर, इनको मना भी किया मैंने कहा ये जो कर रहे हो ना, ये एम्पायर कम्युनिटी है। अगर एक तो अंदर भी दिखा के आ रहे हो, यहाँ पे भी आके थोड़ा बहुत शोर शराबा किया आप लोगों ने। ये एम्पायर्स एक दूसरे के जो अगर व्हाट्सएप पे कर दिया ना, तो आप पूरा सीज़न ही भागते रहोगे। एग्जैक्ट यही हुआ दोनों के साथ। जहाँ गए नहीं भी आउट था तो इनको आउट होता था। ये हुआ है यहाँ पे। इससे पहले चले जाएं मोहसिन हसन खान के साथ, एक 4th एम्पायर है, एक मैच रेफरी है। अगर आप बता के ये बताएंगे मैं आउट नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो किस लिए आए हैं? ये कोई भी, सिर्फ आमिर का इंसिडेंट नहीं, कोई भी ये करेगा। क्रिकेटिंग अवेयरनेस का फुकदान मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आमिर को तो हाईलाइट करना ही नहीं चाह रहा। आप वैसे ही उसके खिलाफ हैं डॉक्टर साहब, और आप उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की बात ही नहीं है यार, मैं खिलाफ हूँ। आप अच्छा ये जस्टिफाइड था, ये सही था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले मैं मानता हूँ, ये सही था यार। जब आप जा रहे होते हैं ना अंदर, बाजुकात कई चीजें आप कर जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट। सर ये ठीक था। आप जस्टिफाई कर, आप कहेंगे ये ठीक था, अंपायर को नहीं दिखानी है। ठीक नहीं था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर 15 मिनट हम लोग बात कर दें, ये क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं ना जो वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, हमारा तो और उनसे बड़े कमेंटेटर भाईजान फिर इयन चैपल को भी नहीं 15 मिनट डिस्कस करना चाहिए था। भाई उनका काम है बोलना है, वो टाइम जो है ना, तो हमारा टाइम क्या है इधर, हमने क्या करना है, इशारों की जुबान इस्तेमाल कर। नहीं चलो इसको डॉग इससे गेम ऑन है, ब्रेक एक मिनट यार तो है आप बड़े, अब तो खामोश होना ही पड़ेगा। इसको इस तरह से आप सिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये गलती से हो गया या जानते हुए हुआ है, कोई भी मैच खेलें, क्लब का खेलें या गली में खेलें या फर्स्ट क्लास खेलें, यू हैव टू वॉक आउट। तो जब एम्पायर ने आउट दे दिया ना, तो फिर आपको वॉक करना है। आउट भी एवेंचुअल आउट, हम भी मतलब बहुत सारी डीआरएस के बाद और आउट दे दिया गया, तो फिर आप चलें। और 1970 में माजिद भाई वैसे ही चले जाते। बात कर रहा हूँ ना मैं यार, इस बात पे नाराज क्यों हो रहे हैं? इस बात पे तो हर कोई मुत्तफिक ही होगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 15-20 आपने मुझ पे बहुतान तराशी कैसे की? आमिर ने मेरा उधार देना है, मैं आमिर के खिलाफ क्यों? नहीं आपने बात क्या की है? तो बात सही कर रहा है आपने ऑन एयर बात की कैसे? मेरे की सही है वैसे। 20 मिनट लगा छोड़ दें, इतनी बड़ी बातें हमें छोड़ दी, ये भी छोड़ दें। ये देखा, ये हुई ना बात। देखिए अंपायर्स की, चले इसको खत्म करें ना। बड़ी चीजें भूल गए, इतनी बड़ी चीजें भूल गए तो ये भी भूल जाएंगे लोग, उसमें कोई नहीं है। कोई आप बैटिंग कर रहे हो, बाजू का ऐसा होता है अंपायर्स का जो राशिद भाई ने बात की है, डेफिनेटली अंपायर्स की रिस्पेक्ट हर लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक टीम अभी कायजम ट्रॉफी के उस राउंड से बाहर हो गई थी, उनके कोच ने वीडियो लगाई सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ जी, ठीक है, वो जो फर्स्ट बाउंस कैच था। हाँ जी, तो वो जान के तो नहीं किसी अंपायर ने दिया होगा ना, वो तो कोई जान के दे ही नहीं सकता था। वो जो तो हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, करो ना, जान के दे नहीं सकेगा वन बाउंस कैच जान के। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेयर्स की, तो कोचेस तो आपके बड़े क्वालिफाइड, बाहर मुल्कों के क्वालिफाइड ना, ये चीजें उनको लेकिन उस पे मैं बात कर सकता हूँ। दूसरे एंगल से मैं भी बात कर सकता हूँ। ये हम किस लिए बुलाया, हमें आप ही कर ले। अच्छा ऐसी चीजें ना, बात करें सर, मेरी बात सुने, आप बात करें। देखें डॉक्टर साहब, ऐसी जो चीजें होती है ना, ये ऐसी चीजें जो है ना जी, वो जो कैच था वो डाउटफुल था, उसने स्वीप मारी है पूरी, आदिल अमीन पूरी स्वीप मारी है। अंपायर कितना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया कि सिली पे जूते पे लग के गई है और फिर उसको एयर लेग पे कैच आउट हो गया। डाउटफुल था, डाउटफुल पे आप आउट नहीं देते। रिप्ले अगर देखते हैं, स्वीप मारी है, डस्ट उड़ी है, एक हम मार्जिन दे सकते हैं अंपायर को कि नॉन स्ट्राइकर वाला शायद उसके सामने आ गया, नजर नहीं आई। अगर वो सामने आ गया तो आउट कैसे नजर आ गया? वो मट्टी नजर आई होगी, वो वीडियो है मेरे पास, बोले तो मैं दिखा दूंगा। तो ठीक है, गलती हुआ होगा। अब डिसीजन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ किसी की फेवर में नहीं हूँ, उस डिसीजन से वो टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी। और क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग आपके प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग। तो आप ये सुधारेंगे ना, ये मैच रेफरी बन गए। सकलैन की बॉल होगी शायद, मैच टूर पे नहीं था, इंडिया टूर पे मेरा मोइन खान ने के 4 टप्पे के बाद। हाँ जी, मैं सकलैन ने बॉल की, असल महमूद सिंधे पे था, 8-10 टप्पे होंगे। बैट्समैन ने हिट मारी, यही शूज वाला इशू गैंगुली था। बॉल पहले बाउंस किया, उसके बाद जूते पे लगा, जूते पे लग के उछला, मोइन खान ने भी बाउंस पे ही कैच उसको दोबारा पकड़ा और वो अंपायर ने आउट दिया था। तो ऐसी चीजें हो जाती, लेकिन इस तरह रिएक्ट करना,
यू सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज। हाँ ये चलें, आता ये आपकी बात ये बात भी का कंसीडर भूल करना जाता है। चाहिए कि और कौन से कितनी अंपायर दफा के हुआ और है यार। सकलैन मुश्ताक का देखो वो कौन पाकिस्तानी अंपायर था उस मैच के अंदर और भाई कहाँ देखो, आगे से ठीक जाके है, अंपायरिंग और कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक का ऑन एयर International umpire। और सकलैन मुश्ताक का ऑन एयर भुगतान तराशी करना कि मैं आमिर के खिलाफ हूँ, एक्सेप्टेबल नहीं मैंने कहा गेम ऑन आपने है, तो 15 मिनट लगा दिए गेम ऑन यार है, ये गेम चीज ऑन के है। ऊपर आपने। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं तो अब नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। सकलैन कुछ लोग नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं और वैसे भी मोनोटनी को तोड़ने के लिए हेलो वसीम, नए स्टार्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी शुक्र चाहिए। है ये आपको और मुझे मुनकर और नकीर नहीं कह रहे, राइट और लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। मुनकर नकीर है ना? हाँ, नहीं, वो तो मुनकर ही है, इस तरह की बातों से मैं फौरन वो मुकर हर जाता चीज हूं। से ही मुकर जाते हैं। चलो टू द पॉइंट आ जाए जरा। टू द पॉइंट आ जाओ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मोहम्मद आमिर को हमने देखा, राहत अली सेकंड इनिंग में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आपने देखा था? हाँ जी, मैंने देखा, मैं तभी बड़े कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूँ। बल्कि राहत अली के बारे में तो रैन शॉ जो आउट हुआ है ऑस्ट्रेलिया पे कहाँ पे लगी है सुन बॉल? लेना, पहले मेरी बात तो सुन लें भाई। राहत अली को काफ़ी उन्होंने अपना आज वो कर रहे थे, बैक कर रहे थे। इवन कमेंटेटर्स बड़ी तारीफ की उन्होंने कि इस इनिंग्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि इस मैच की सिचुएशन को देखते हुए, वो तो ठीक है कि इम्प्रॉबेबल हो गया, अब इम्पॉसिबल नहीं कहते हम, इम्प्रॉबेबल कह देते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में आपको कहीं से कोई बॉलिंग में कोई नज़र आ रहा है, कोई स्पार्क नज़र आ रही है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस होंगे? बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच है मेलबर्न का आप नेक्स्ट। मेरे ख्याल से इस इनिंग को भी काउंट कर रहे हैं सेकंड इनिंग। हाँ, सेकंड इनिंग तो डोमिनेट करना ही था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक पाकिस्तान को रन सेव करने के लिए जाना था, उनको अटैक करना था। ठीक। और अगर हम अटैक करते तो जो 202 बनाए शायद वो 252 में कन्वर्ट हो जाते। ठीक। तो इस इनिंग की बॉलिंग को इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा कि फेलियर हुआ या अच्छी बॉलिंग की। न्यू बॉल अच्छी की हमने, 2 विकेटें नहीं। और आमिर ने भी मैं उसमें swing की। डेविड वार्नर ने तो वही तबाही मारा था। मार नहीं था, वो तो आए थे अटैक करने ना। लेकिन जो रैन शॉ को आउट किया है राहत ने, आउटस्टैंडिंग बॉल इस पर दोनों टीमों से बेस्ट जो आउट किया है वो राहत अली ने आउट किया। ठीक। बाकी पहले इनिंग में दूसरे दिन ऐसी अगर हम बॉलिंग करेंगे अगले टेस्ट दैट्स में माय क्वेश्चन। तो बेहतरी आ सकती है। और बैटिंग अब सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाउंस जो मिला है पाकिस्तान पहले इनिंग में जो आउट हुए, ये बाउंस शायद ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना मिले। मेलबर्न में तो बेहतर नहीं मेरा होगा? नहीं ख्याल बेहतर होगा। हाँ, यही बेहतर होगा नीचे ना, वो तो हमारे लिए बेहतर होगा। हमारे लिए बेहतर होगा। वहाँ कभी कभार टर्न भी होती है बॉल। ठीक। तो अब हमारी टीम मेरे ख्याल से बैटिंग के लिहाज से बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन ये जो इनिंग है ना, जो 300-350 में बोल रहा हूँ, ये करना ज़रूरी होगा हमारे लिए To have the अगले confidence. टेस्ट मैचेस के लिए। सबकी बैटिंग आ रहा है 40-50 40-50 अगर करते हैं ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगले टेस्ट मैच के लिए। और हम रन कर सकते हैं। एक दफ़ा 300 रन अगर हम कर लेते हैं ना तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बॉलिंग का डिफरेंट होता है। ठीक। वो हमने इंग्लैंड में भी देखा। एक दफ़ा हमारे खिलाफ 400 450 बन जाए ना, फिर हम पहले ही दिन ही या दूसरे दिन ही हम टेस्ट मैच हार के बैठ जाते हैं। ठीक। तो ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। राइट। तो जैसे आपने Self-belief बीच में है। एक सवाल किया था कि हम पहली इनिंग में इतना ज़्यादा रन नहीं बना सकते और दूसरी इनिंग में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। ये पर्सनल के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि हम एक साथ ही क्लब्स करते हैं सारे। एक फर्स्ट इनिंग यानी कि सेकंड इनिंग थी, ये तो पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दी थी, हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। 429 दिमाग में था, हम फॉलो ऑन दिमाग में नहीं था। अगर उसको छोटा कर लेते तो मे बी बेहतरी आ सकती। सेकंड इनिंग में थोड़ा पेस कम हो जाता है और फिर अपने ऊपर आ जाती है। एक टीम के लिए एक रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा नहीं करते, लेकिन अपने लिए करना चाहते हैं कि 2 इनिंग में फेलियर कोई भी नहीं चाहेगा बैट्समैन। एक इनिंग में हो गया, चलो अब मैं अपने लिए करूँगा अगली सीरीज़ के लिए, अगले मैच के लिए। तो अगर हर इनिंग अपने लिए ही खेलें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? हाँ, कि मतलब सेल्फिशनेस विद ए कॉज। हाँ, कि सेल्फिश भी हो जाएं लेकिन कलेक्टिवली फिर बेहतर हो जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें सकी भाई, बॉक्सिंग डे क्या होता है?
ये इसका क्रिकेट से ताल्लुक है कुछ? नहीं, क्या होता है बॉक्सिंग? क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक है इसका, अच्छा। स्पोर्ट्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, क्या होता है बॉक्सिंग? अब आप ही बताएंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे, मैं निकम्मा। नहीं, आपने तो मुझे कल कॉन्ट्राडिक्ट किया था। हाँ, कुछ डब्बों वब्बों का है, गिफ्ट वगैरह खुलते हैं कुछ। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, स्टीवन पेपी कौन था? वो भी था कोई, मगर अभी है या चला गया? नहीं, वो तो 1630 में चला गया। अच्छा, चलो चला वैसे- गया जी 1630। क्योंकि आपने जो बात की थी आप सही कर रहे थे, बट ये भी नाजरीन के लिए भी क्लियर कर दें कि बॉक्सिंग डे जो बेसिकली है वो एक अगला दिन ऑफ क्रिसमस जिसमें हॉलीडे सेलिब्रेट की जाती थी। बेसिकली स्टीवन पेपी साहब एक खनसामा टाइप चीज़ थे और उनको बॉक्सेस, जो रिच लोग हैं वो बॉक्सेस दे देते थे और ये उठा के लाते थे। सो वो बॉक्सेस में पैसे भी होते हैं, गिफ्ट भी होता है। तो दैट वाज द बॉक्सिंग डे। और सवाए न्यू साउथ वेल्स के बाकी कॉमनवेल्थ के बहुत सारे ममालिक में ये मनाया जाता है। बेसिकली ब्रिटिश ट्रेडिशन थी जो ऑस्ट्रेलियन ले गए। जो न्यू साउथ वेल्स है वो प्रोक्लेमेशन डे बनाते हैं। सो स्पोर्ट्स में रग्बी, स्पेशल एक बाइसिकल रेस होती है, वो होबार्ट से लेके वो शुरू करते हैं न्यू साउथ वेल्स तक। क्रिकेट, तो ये मैचेस जो हैं और कुछ सॉकर के मैचेस, दे आर नोन एज बॉक्सिंग डे मैचेस बिगनिंग, बट दैट्स ऑल। वो गिफ्ट का बॉक्स है। जी। डब्बों की बात आप सही कर रहे थे। अब बात अब समझ आई कि पहली इनिंग में हमारी टीम जल्दी क्यों आउट हो गई। क्यों डब्बे खोलने से? अच्छा देखें डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ अब दूसरी जो इनिंग्स है, अजहर माशाल्लाह अच्छा खेल रहा है, अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए। इसको सैकड़ा लगाना चाहिए हमारी तरफ से। जब ये एक दो सिर्फ सही भाई नहीं किया हुआ ब्रिस्बेन में। अल्लाह सिर्फ करे सही ये भाई। अजहर जो है वो यहाँ करे। और मेरी दिली ख्वाहिश भी है, और मिसबा और यूनुस हो सकता है ये इनकी आखिरी सीरीज़ हो ऑस्ट्रेलिया में, अगली सीरीज़ प्रॉब्ली 4-5 साल के बाद है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बल्कि दिल से ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि ये लोग भी रन बनाएं और पूरी सीरीज़ में, और दुनिया को जो है वो बताएं कि भी ये इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे मुल्क के लिए और ये इनको करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अजहर ने थोड़ा सा दिखाया है ऑस्ट्रेलियंस को, और 40+ पे जो खेल रहा है, 41 in 105 बॉल। हाँ, तो इसका 100 हो ताकि इससे जो है वो एनर्जी या पॉजिटिविटी नीचे तक पास ऑन हो। और जिस तरह सरफराज ने नीचे से रन्स बनाए हैं, 50+ किया, तो ये दोनों जो है इन्होंने किया। अल्लाह करे ये हमारे दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी जो है इसका असर पड़े। मैच इस वक्त जो है वो बारिश ही एक ऐसा चांस है, और प्लस जो है 100+ ओवर अगर मिलते हैं तो हमारी टीम के अंदर पोटेंशियल तो इतना है कि हम लोग इसको बचा सकें। 417 हुए, 438 हुए हैं। नहीं मुझे नहीं। कोई ऐसे ही है ना जो वेस्ट इंडीज ने किए थे अगेंस्ट 412-13 कुछ ऐसे ही था। 17 सारवान ने जब तो लारा ने जो तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अजहर जितना ज़्यादा अंदर रहेगा पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा। और प्लस मिसबा और यूनुस डेफिनेटली इनको जो है वो करना चाहिए। दुआ है अल्लाह करे बारिश हो जाए एक दिन। जनाब, एक बारिशों आधे तक हमें वैसे जाना नहीं चाहिए। बाबा जी को फोन करें। सर बाबा जी को फोन करें, हाउ टू सर्वाइव अल्लाह 100। करे। नहीं, ये 180 है, वो क्रिकेट के हिस्से 128 होते थे। हैं यार। 128 ही कर ले, ये हम जीत मानेंगे। ये 180 ओवर है यार, बहुत ज्यादा होते हैं। दिखाएं जी फॉलो विकेट्स। एक्सीडेंट है ना कि बैट की मैन्युफैक्चर की वजह से बैट ऊपर हो जाता है। राशिद भाई इसको अगर इस तरह देखें, आप कीपिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरा पाँव नीचे था, आप और बैलेंस आउट हुआ, उठा और आपने पीछे से स्टंप कर दिया। था तो पहले नीचे ही, ऊपर गया तो आउट हो गया। क्योंकि उस वक्त मैं आधी बॉडी भी अगर देखा जाए स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स के एतबार से आधी बॉडी भी मेरी इधर ही है। तो मेरा सवाल है, उसका जवाब हाँ नहीं, तीनों को रिलेटेड देना पड़ेगा फिर। रिलेटेड इधर से ये लगा, टच किया, मगर जिस वक्त गेंद विकेटों को लग रहा है, रेफरी साहब इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे। रेफरी की बात में बाद में जाऊंगा। हाँ। आपने छेड़ दिया है। हाँ नहीं, गेंद जब टच कर रहा है मैं उस वक्त आपको यू एक हैव टू सवाल बी करूंगा। इनसाइड द लाइन। अगर उस सवाल का जवाब है ना हाँ। तो ये नॉट आउट है। क्या? मैं बैटिंग कर रहा हूँ, हाँ नहीं, आप तो कीपिंग कर रहे हैं, बैटिंग तो मैं कर रहा था। हेलमेट लगा हुआ है, वो बाउंसर होती है, मेरा हेलमेट निकलता है, या टोपी पहनी हुई है, टोपी उतरती है, विकेटों पे गिर जाती है, क्या है? बेल अगर गिर जाए तो बेल्स गिर गई, आउट। हिट विकेट। चलें दूसरा इंसिडेंट ले लेता हूँ। मैं ही फील्डिंग कर रहा हूँ बाउंड्री पे, हाँ, ठीक है ना, मैंने कैच किया बाउंड्री पे, हाँ, कैच हो गया, मेरी टोपी बाहर चली गई, हाँ। क्या है? नॉट आउट। कैसे नॉट आउट? टोपी उतर गई, टोपी आउट है। आउट है तो ये ऐसा गलत कानून क्यों है? क्या एक विकेटों पे लग रहा है, हाँ, वो आउट है। विकेट और बाउंड्री का एक बहुत बाउंड्री से फर्क है। विकेट बाहर चली गई, वो नॉट आउट है, वो कैसे? क्या मतलब? मैं इसको थोड़ा सा और नहीं, ये सही कह रहे हैं क्या कि
कि देखें अगर ये बैटिंग कर Incident रहे एक तरह का ही हैं, है एक ना। बाउंसर हुआ, सीन तो वही है ना, टोपी को लगा, टोपी विकेटों पे गिरी, अगर बेल्स गिर गई तो आउट है, हाँ हिट विकेट हो गए। हाँ। अब अगर ये बाउंड्री पे खड़े हैं हाँ। और इन्होंने कैच किया है, हाँ। ये बाउंड्री के अंदर है, हाँ। बड़ा क्लीन कैच किया है, हाँ। लेकिन टोपी गिर के बाउंड्री के बाहर गिर गई तो ये नॉट आउट इस वक्त गेंद किधर है? है। गेंद तो अंदर है इनके गेंद पास, तो अंदर है। हाँ, लेकिन बस। टोपी गिर गई ना। गेंद को आपने रस्से के अंदर से ही पकड़ना है ना। हाँ, तो फिर ये नॉट आउट, टोपी से तो थोड़ी। फिर वही तो कह रहे हैं हाँ। नॉट आउट क्यों है फिर? हाँ, तो out है। विकेटों के ऊपर कोई चीज लगने नहीं देनी ना हमने। नहीं तो ये भी तो गलत पाँव है ना। लगेगा। और यार गेंद तो हाथ में ही था, हाँ। टोपी गिरी है, बंदा तो नहीं आप गिरा। देखिए इसका बॉडी। मतलब ये है कि आउट इसलिए है कि वो पार्ट ऑफ बॉडी है। Body। हाँ क्या? टोपी टोपी। हाँ जब आपने कैच पकड़ा उस वक्त पार्ट ऑफ बॉडी थी, हाँ लेकिन वो गिर गई हाँ। तो क्या हुआ? अच्छा अब देखें, आपने कैच पकड़ा, हाँ। ठीक है, मैच आपने रखी कैच था। पकड़ा, वो बहुत दफा ऐसा हुआ, आपने कैच पकड़ा मगर आप बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, आप गेंद को उछाल देते हैं, आप बाहर जाके फिर अंदर आते हैं और फिर कैच पकड़ लेते हैं। तो अब ये देखिए, आप रस्से के अंदर हैं, गेंद भी रस्से के हाँ, तो बाहर ये नहीं नॉट गया आउट है। नहीं होना चाहिए ना, आउट देना चाहिए अंपायर को। वो भी गलत है। बॉल एक दफा रस्से से बाहर चली गई तो बस वो भले आपने बाहर से पकड़ी, ये रस्सा है, वो छक्का यहाँ से हो गया पकड़ी, ये छक्का है। फुटबॉल में कॉर्नर होता है, कभी कभार वो लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो लाइनमैन बोलता है कि डेड बॉल। बॉल खत्म हो गई, मतलब कि तो कि जब बॉल क्रॉस कर गई बाउंड्री पे, क्रिकेट डिफरेंट कानून है, फुटबॉल में डिफरेंट है, लेकिन लाइन दोनों क्रॉस कर रहे हैं। बस सही बात करें। हमारी जब पाँव रेफरी लग साहब जाता है, होगा। देखो एक मिनट रुको, इतना ज्यादा 4-4 5-5 मिनट एक बाउंड्री पे लेट हो जाते हैं हम लोग। वो देखेगा, अंपायर देखेगा लगा नहीं लगा। अगर बॉडी लग गई है, बॉल अंदर है, ग्राउंड के अंदर है, रस्से से अंदर है, तो चौका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना सर तो इस कानून को 2-3 कवानीन को चेंज करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम 3-4 इंसिडेंट हो गए, 20 मिनट या 15 मिनट तो निकल गए इसमें। ठीक हो गया। जो मैं- बाउंड्री हाँ? बोले बोले नहीं करने। नहीं, वो टोपी का मुझे बताओ। नहीं टोपी तो का छोड़े ही- अभी पौने आपने दो। तो स्टंप्स सर को बात बचाना है सुने ना। सर, मैं हमें प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आप जल्दी से बताएं। नहीं, फॉलो डॉक्टर साहब विकेट आपने भी कहीं देखनी। जाना है? नहीं, सरफराज की बैटिंग देख के सर जाऊँ। वो रन आउट का जो था ना, उस पर तो लॉ क्लियर है ना कि अगर जैसे बैट लग के उठा है और फिर लगा है स्टम्प्स को रखे बॉल, तो दैट इज आउट। लेकिन इसी जगह पाँव नीचे लगा होता और पाँव उठ जाता तो बॉल स्टम्प्स को लगता तो फिर वो नॉट आउट होना था। ठीक। क्यों? डिफरेंट लॉ नहीं, है। इसमें यानी कि अमेंडमेंट की गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह से एक वाकई जमाने ऐसे ही में, है? हाँ, ऐसे ही है। एक जमाने में ऐसा यूनुस का था, इंसिडेंट हुआ था अभी, काफ़ी फेमस जो हो गया था पाकिस्तान कप में, उसमें भी यही था। एक ज़माने में ऐसा भी था कि नो बॉल हो गई, आपने बैटिंग की है, आप वॉक कर गए, कैच हो गए, देखो रन आउट हो जाता था, उस पर हो जाता था ना पहले, अब ख़त्म कर दिया वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी तरह के कानून खुद ही बनाते हैं, खुद ही ख़त्म करते हैं। दिखा दें फिर फौरन एमसीसी बनाता है भाई। चले वॉलीबॉल आगे क्रिकेट चले क्लब डॉक्टर साहब, बनाता है। फिर रमीज भाई से बात ICC भी करनी नहीं पड़ेगी बनाता। आपको। आगे वो चले। तो कमेटी आके फिर हाँ खैर अप्रूव तो कमेटी करती है। डॉक्टर क्यों लाइव झंझट में डाल रहे हो? अच्छा अपने आप को दिखाएं मुसीबत दिखाएं में जरा डाल आप। दोगे। तो जी अब हमें अगली फॉलो विकेट्स भी पाकिस्तान की 2 देखनी है। सो ओवरऑल बैटिंग सरफराज की मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, सब कुछ मिलेगा सर। वो देखनी चाहता हाँ, था। बेफिक्र स्वीप में जो मारी है ना, वो देखनी। आपको जरूर दिखा देंगे। मतलब आप प्रोग्राम के बाद देखना चाहते हैं, प्रोग्राम के दौरान देखना चाहते हैं? सीरियस बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो डॉक्टर। इन विकेट से देखिए एक चीज़ तो हुई ना कि बॉलिंग आज ठीक है हमारी बेहतर थी, लेकिन विकेटें हमें उन्होंने भी दी हैं, मोस्टली विकेटें हमें मिली हैं। ठीक है। पहली इनिंग के अंदर जैसे हमने बॉलिंग सेकंड दिन की थी, उसमें हमने आउट किए थे उन्हें। ठीक। पहले दिन नहीं कर सके, दूसरे दिन अच्छी बॉलिंग की, आउट किए। हमें बॉलिंग आउट करने वाली, ये नहीं कि आप रिलैक्स होके बॉलिंग करें कि वो आउट होंगे तो तब हमें विकेटें मिलेंगी। यासिर शाह के साथ भी यही केस है कि हम टांग से बॉल लगा रहे हैं, दैट शोज अपना माइंड सेट कि आप वेट कर रहे हैं जी कि बैट्समैन खुद ही आउट हो जाए यहाँ से। खुद ही 150 के बाद ही आउट होगा ना। तो ये थोड़ा सा फॉलो सोचना विकेट्स पड़ेगा। पाकिस्तान। ठीक। कैच देखें किस जगह पे पकड़ा उसने, इसमें स्पिनर के पास भी बाउंस है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मज़ा यही आता है कि टर्न और बाउंस मिलता है, कैच इधर पकड़ रहा है, यूएई में ऐसे ही जाना था जी, कैरी भी ना करता शायद। नीचे से यहाँ आगे से पकड़ना होना है। यहाँ पे बॉलिंग स्पिनर्स सरफराज के लिए की- अगर हम लोग यासिर को विकेट अटैकिंग ही रहने दें, विकेट टेकर ही रहने दें, ज़्यादा देन नेगेटिव उसको इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे टर्न और बाउंस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता समी है। की डिसमिसल में ना वो हमने पहले भी देखा, थोड़ा सा उसके हाथ जो है ना बॉडी के अवे पहले चले जाते हैं। नॉर्मली ये होता है ना कि आप अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ द बॉल आपके हाथ जाते हैं। फिर भी आपका- यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ब्रिस्बेन में थोड़ा सा क्विक आना पड़ेगा। ये शारजा दुबई में अगर तो लग जाती है, ये जा रहा था बॉल लग गई है,
और इस ऊपर चीज़ का लगी है। कंट्रोल है देखो, ऐसे, क्योंकि जब ये अच्छा खेल होता है, छोड़ होता है, हाथ जो इसके बॉल नज़दीक को रहते हैं। यहाँ पे खेलना चाहिए था वो यहीं पे लग गई आके, और शोल्डर के ऊपर लगी। अगर नीचे लगती तो समझ सकते थे कि पेस से नहीं बीट हुआ या बाउंस से नहीं है। पेस और बाउंस दोनों से बीट हो गया। ठीक। तो थोड़ा टाइम विकेट अच्छा, पे करना राशिद भाई, पड़ेगा इसको। सरफराज की कीपिंग कोई कंसर्न आपके लिए इस टेस्ट थोड़ी मैच? इस टेस्ट मैच जिस मैयार का विकेट कीपर है, नहीं एक कैच ड्रॉप हुआ है, जिस मैयार का कीपर है ना उससे बेहतर कर सकता है। जो अभी कर रहा है ना उससे बेहतर कर सकता है। बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेट करना है ना उससे मेहनत करनी क्योंकि पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिवली टेस्ट मैच क्रिकेट में तो सरफराज इज ए विकेट कीपर ना, वो तो जो बैटिंग करता है एज एन ऑलराउंडर, वो तो एक एडेड फ्लेवर है ना पाकिस्तान का, कि मुश्किल जगह पे रन करता है। तो यू रियली थिंक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के हिसाब से ही नीड्स टू टाइटन हिज लेसेस? यही है, स्किल थोड़ा सा सब कुछ है। जो फास्ट बॉलर पे मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, स्पिनर्स पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने देखा सेकंड इनिंग में थोड़ा अपने आप को चेंज किया उसने। ठीक हो। कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा पीछे भी खड़ा हुआ है, जो नज़र आया साइड से जब दिखाया। राइट। तो ये ऐसा प्लेयर है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए इसको। विकेट कीपिंग में ये है कि ये कवर कर सकता है, ठीक। क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल कैच या टर्न बॉल क्योंकि अब आपने कप्तानी भी देनी है। बहुत इजी कीपिंग है इस वक्त। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की कीपिंग, पाकिस्तान में कीपिंग करना इजी है। ओके। गुगली वाला बॉलर नहीं है। ठीक। पांचवें चौथे दिन जब गुगली भी साथ में हो रही हो ना, फिर पता लग तो जाता आपको देखना है कि गुगली कौन सी हो रही हो, टर्न हो रही हो। ठीक। और ब्रेक ऑफ स्पिनर भी नहीं है कोई, ड्राइव से बीच में से बॉल निकलती है या दूसरा होता है। ठीक। तो आपके पास एक ही वन डायमेंशन कीपिंग है, उसमें थोड़ा सा अपने आप को विजन सही करने की सही जगह बैठना है और हाथ की पोजीशन सही करनी है। और बाकी जो टेक्निकल या टैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो तो आपके ऊपर लागू ही नहीं हो रही। हाँ, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम तो आएगा ना कि आपने तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है एज कप्तान। आपको ध्यान देंगे, वो तो बोर्ड देगा ना, मैं और आप क्या देंगे। सर वो तो कह दिया ना शरियार साहब ने कि तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान होंगे। जब होगा ना देखेंगे। सर मैं चलें, हो गया तीसरी, अब मुश्किल हो गया ना। आप खुद कहते हैं कि कीपर के लिए कप्तानी बहुत नहीं, मुश्किल है। वो मैंने अपने लिए कहा था। अच्छा, नॉट फॉर एवरीवन। धोनी सबसे कामयाब कप्तान है, कीपर था सर। ठीक है सर। गिलक्रिस्ट ने और मैंने दो ऐसे विकेट कीपर थे जिन्होंने कहा कप्तानी मुश्किल है। ठीक। एज ए विकेट कीपर हमारे लिए मुश्किल है। हमने ये नहीं बोला कि दूसरे को भी मत बनाओ। मोइन खान कंफर्टेबल था एज ए विकेट कीपर कैप्टन, चलें दिखा दें फिर 50 राशिद लतीफ़ के बेहद साथ में खेल रहे थे। तो जो बिटवीन द विकेट थी ना वो बहुत अच्छी थी। 3 रन भी लिए उन्होंने, जो कि एक डिफिकल्ट पोजीशन थी उस पर, वो भी लिए। एक फास्ट बॉलर के साथ 3 रन लेना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये बॉलिंग पे जिस तरह से आमिर पे बिलीव कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ये बैटिंग में भी इसको लेके आए। ये अच्छा बैट्समैन हो सकता है, जिसका डिफेंस अच्छा है ना वो अच्छा बैट्समैन बन सकता है, ऑलराउंडर बन सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी है और कॉन्फिडेंस कोचिंग स्टाफ अगर दे इसको। ये नहीं हो हमारे यहाँ कि यासिर ने अगर इस मैच में 30 कर दिए तो अगले मैच में वो 8 जाएगा, सोहेल ने 40 कर दिया अगले मैच में वो आएगा, जिसने 0 कर दिया वो 11 नंबर हो जाएगा। तो इससे आप कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच जरूरी नहीं है जिसका डिफेंस अच्छा हो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। सकलैन का डिफेंस बड़ा मतलब तगड़ा था। तो क्या मतलब है, सकलैन टेस्ट मैच सेंचुरियन है भाई। आपके कितने सौ हैं टेस्ट में? शुक्र है, कितने? शुक्र है 2 है। 2 है? तो तेरे और मेरे में एक का ही फर्क है। देखिए सरफराज की जो बात चल मैंने रही तो थी आपसे बात थैंक यू किया। पिछले 20 मिनट से खामोश हूँ। चले बोल लें आप, 20 बोल मिनट। नहीं सर बोल लें अब नहीं, अब आप बोलेंगे जाएं, नहीं, अब हम आपको सुनेंगे। आप जो है ना, आपने भी 2 बंदे पकड़े हुए, आप उन्हीं से बात करते हैं और मुझे समझते हैं मैं अच्छा चले बयान करन आ गया। नहीं बोले। डॉक्टर जाते हुए नहीं, ना आप एक नहीं। वो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, हाँ, जाके मुझे देख ख्याल है लें। कल की भी और आज की भी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो आप पिछले ये 20 मिनट निकाल लें। अच्छा चले ना बोले। ये 20 मिनट निकाल लें अच्छा ना। चले अब यार आप ऑन एयर लड़ाई कर रहे हैं, बोले। नहीं, आपने पहले डब्बे खुलवाए हैं बॉक्सिंग डे वाले, उसके बाद कहीं और ले गए। मैं थे कि न्यूजीलैंड खोल मैं डब्बे खोलन नहीं आया। आपसे प्री मैच में सुबह 6 बजे बाद सवाल आपने क्या किया? कोई सवाल किया नहीं, मेरे ना डब्बे नहीं, खोल हमने के ना- उसके बाद उन डब्बे दे लेकिन रखे वो टोपी वाला किस्सा ना वो दोबारा होगा। थैंक यू वेरी प्री मच। मैच की तैयारी हमने देखो, करके आनी मैंने- है, बॉक्सिंग डे पे थोड़ी रिसर्च बॉक्सिंग करेंगे। डे पे मैं सर्च करके आऊँ, आपने मैच की तैयारी करके आई है। सुबह वो टोपी जो बाहर गिरेगी आउट क्यों नहीं होता? ये ऐसे ही चलता रहेगा, सर, ये सरफराज ऐसे की जो चलता बात रहेगा थी ना- सिचुएशन। ऑब्वियसली पाकिस्तान दे नीड टू वर्क लोड्स टू एटलीस्ट शो सम फेस इन दिस मैच एंड लेट्स होप कि आगे सीरीज जो है वो बेहतर और ज़्यादा कंपेटिटिव हो। सकलैन भाई को प्री मैच में सुबह 6 से 8 तक बुलवाएंगे, बेफिक्र रहे और अपना बहुत ख्याल टेढ़ी रखें। गोली हमें इजाज़त टॉफी। दीजिए, अल्लाह हाफिज़।